की छाया देखकर वह आदर से बोला। अर्जुन राठौर ने सिर हिलाया, चारों ओर नजर दौड़ाई और जब कोई नहीं दिखा तो बोला, मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, एक काम संभालना है। ठीक है। कार्तिक अग्रवाल ने तुरंत मोहित ठाकुर और अपने कुछ अधीनस्थों को बुलाया, उन्हें अर्जुन राठौर के साथ बाहर जाने की बात बताई और आलिया की सुरक्षा पर खास ध्यान देने का आदेश दिया। पता लगाओ कि सबसे बड़ा यंग मास्टर अभिनव इस वक्त कहाँ है। अस्पताल से निकलते ही अर्जुन राठौर ने कार्तिक अग्रवाल को हुक्म दिया। किसी की लोकेशन ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं था। क्लाउड सिटी के सम्राट के टीवी में सबसे बड़ा यंग मास्टर वांग अभिनव ठाकुर दो खूबसूरत लड़कियों को गले लगाए बैठा था। उसके हाथ बेचैनी से इधर उधर घूम रहे थे। तभी उसे अपने एक अधीनस्थ से खबर मिली, यंग मास्टर वांग, कुछ गड़बड़ हो गई। वीरेंद्र सिंह ने आलिया की हत्या की कोशिश की और नाकाम रहा। कैलाश देसाई ने कार्रवाई की और वीरेंद्र सिंह के सारे आदमियों को खत्म कर दिया। सुना है कि वीरेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। क्या वीरेंद्र सिंह मर गया? अभिनव ठाकुर गुस्से में चीखा। बेवकूफ, इतने सारे लोग थे और फिर भी एक औरत का काम तमाम नहीं कर सके, पागल। उसने गुस्से में अपने बगल की दोनों लड़कियों को लात मारकर भगा दिया। निक यहाँ से। लड़कियों के जाने के बाद अभिनव ठाकुर की आंखों में एक खतरनाक चमक उभरी। प्रांतीय शहर के प्रबंधक हर्षित ने साफ आदेश दिए हैं, हमें किसी भी कीमत पर सिंघानिया ग्रुप को तबाह करना है। बंदर को डराने के लिए मुर्गी को मारना होगा। चूंकि वीरेंद्र सिंह नाकाम रहा तो हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। मैं यह मानने को तैयार नहीं कि आलिया की किस्मत हमेशा इतनी अच्छी रहेगी। यंग मास्टर वांग, एक और खबर है, अधीनस्थ ने आगे कहा। घटनास्थल पर हमारे लोगों के मुताबिक अर्जुन राठौर की ताकत। इतना कहते हुए उसने अभिनव ठाकुर को एक टैबलेट थमाया, जिसकी स्क्रीन पर अर्जुन राठौर द्वारा आलिया को बचाने और वीरेंद्र सिंह को कुचलकर मार डालने का दृश्य चल रहा था। अभिनव ठाकुर ने एक नजर डाली और उसका चेहरा और सख्त हो गया। उस बेवकूफ का कुंफू अभी भी बरकरार है। कितना अफसोस, वह तो बस एक पागल है। एपिसोड 22। अभिनव ठाकुर को अर्जुन राठौर की ताकत की कोई खास परवाह नहीं थी। उसके लिए अर्जुन राठौर तो कई सालों से एक पागल था। अब जब राठौर परिवार का पतन हो रहा था तो अर्जुन राठौर जैसा पागल भला क्या कमाल कर सकता था। अभिनव ठाकुर की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि वह मैनेजर हर्षित के दिए हुए काम को जल्द से जल्द पूरा करे, सिंघानिया ग्रुप को तबाह कर दे या आलिया को मार डाले, ताकि जो भी राठौर परिवार के करीब आने की हिम्मत करे उसके लिए एक सबक बन जाए। लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब आलिया को कैलाश देसाई ने बचा लिया, जो अचानक वीरेंद्र सिंह के हमले के बाद प्रकट हुआ था। सुना गया कि कार्तिक अग्रवाल प्रांतीय शहर से अग्रवाल परिवार की मजबूत सेना के साथ आया था। सिंघानिया परिवार को उनके संरक्षण के साथ अभिनव ठाकुर अब खुद को मुश्किल में पा रहा था। कार्तिक अग्रवाल और क्लाउड सिटी के गॉडफादर कैलाश देसाई की मौजूदगी में क्लाउड सिटी की ताकतों पर भरोसा करना असंभव था। अब शायद प्रांतीय शहर से अग्रवाल परिवार के किसी गुरु को बुलाकर ही हालात संभाले जा सकते थे। तभी खट अचानक दरवाजा खुला और एक अनजान नौजवान ने धक्का देकर अंदर कदम रखा। कौन हो तुम? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? अभिनव ठाकुर पहले ही गुस्से में था। इस अनजान शख्स को देखकर वह चीख पड़ा, तुम सबको पैसे किस लिए दिए जाते हैं? मर गए हो क्या? इसे कैसे नहीं रोका? वह शख्स कोई और नहीं बल्कि छद्मवेश में अर्जुन राठौर था। जब अभिनव ठाकुर अपने गुर्गों से चिल्ला रहा था, अर्जुन राठौर ने हर बात साफ साफ सुन ली थी। चिल्लाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे सारे आदमी मैंने नीचे सुला दिए। अर्जुन राठौर अकेले सोफे पर बैठ गया और ठंडी नजरों से अभिनव ठाकुर और उसके गुर्गों को देखने लगा। अभिनव ठाकुर ने दरवाजे की ओर देखा, उसके अंगरक्षक जमीन पर पड़े थे। अचानक उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। तुम क्या चाहते हो? एक और मुसीबत। पिछले कुछ समय से क्लाउड सिटी में हालात शांत नहीं थे। कल ही सोलंकी परिवार ने किसी विक्रम राठौर के साथ मिलकर हंगामा मचाया था और रातों रात उनका खात्मा हो गया। अब एक और बड़ा आदमी उसे ढूंढने आया था और उसे वजह भी नहीं पता थी। घबराओ मत, मैं तुम्हारी एक समस्या हल करने आया हूँ। पहले मेरा परिचय, मेरा नाम विक्रम राठौर है। सुना है तुम सिंघानिया ग्रुप को खत्म करना चाहते हो। अगर कीमत सही हो तो मैं तुम्हारा काम करने को तैयार हूँ। अर्जुन राठौर ने मुस्कुराते हुए अभिनव ठाकुर को देखा। कल रात अर्जुन राठौर ने जानबूझकर करणदेव सोलंकी के अध्ययन कक्ष में एक पत्र छोड़ा था, यह मानते हुए कि विक्रम राठौर का नाम क्लाउड सिटी में पहले ही अपनी छाप छोड़ चुका है। आप ग्रैंड मास्टर विक्रम राठौर हैं। विक्रम राठौर का नाम सुनते ही अभिनव ठाकुर चौंक गया और उसके चेहरे पर खुशी की चमक उभरी। क्या ये वही मौका था जब कोई सोना चाहे तो तकिया अपने आप चला आए? ग्रैंड मास्टर विक्रम राठौर ने खुद आकर सिंघानिया परिवार को गिराने में मदद की पेशकश की थी। विक्रम राठौर की ताकत के साथ जो रातों रात करणदेव सोलंकी और उसके बेटे सूरज सोलंकी को खत्म कर सकता था, जिससे सोलंकी परिवार एक रात में बर्बाद हो गया, क्या सिंघानिया ग्रुप को खत्म करना आसान नहीं होगा? हाँ, मैं ही हूँ। ये शानदार होगा अगर मास्टर विक्रम राठौर मदद करें। अभिनव ठाकुर अपनी खुशी छिपा नहीं पाया। मास्टर, आपकी शर्तें क्या हैं? 2 अरब मैं सिंघानिया ग्रुप को इस दुनिया से मिटा दूंगा। तुम मेरी ताकत जानते हो। अर्जुन राठौर ने ठंडेपन से अभिनव ठाकुर को देखा। उसकी बताई कीमत सुनकर अभिनव ठाकुर दंग रह गया। हालांकि ठाकुर परिवार क्लाउड सिटी का धनवान परिवार था, लेकिन ठाकुर कॉर्पोरेशन की कुल संपत्ति करीब 100 अरब थी। एक साथ 2 अरब जुटाना सचमुच मुश्किल था। अरे मिस्टर अर्जुन, ये तो थोड़ा ज्यादा है, अभिनव ठाकुर ने हिचकिचाते हुए कहा। प्रांतीय शहर के मैनेजर हर्षित ने वादा किया था कि सिंघानिया ग्रुप के बर्बाद होने पर जैन परिवार ठाकुर परिवार को झाओ और सिंघानिया परिवार के सारे उद्योग सौंप देगा, जिनकी कीमत 100 अरब से ज्यादा थी। उन 100 अरब की तुलना में 2 अरब की कीमत छोटी लगती थी, लेकिन अगर जैन परिवार ने वादा तोड़ दिया तो ज्यादा। अर्जुन राठौर की आंखें अचानक गुस्से से चमक उठीं। उसे याद आया कि यही शख्स था जिसने आलिया को मारने की कोशिश की थी। उसके दिल में गुस्सा भड़क उठा। क्या तुम्हें मेरी काबिलियत पर शक है? एक जबरदस्त आभा ने कमरे को घेर लिया। अर्जुन राठौर की तेज नजरों ने अभिनव ठाकुर के दिल को कांपने पर मजबूर कर दिया। अभिनव ठाकुर समझ गया कि इस सौदे को करने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब सवाल यह था कि क्या विक्रम राठौर पैसे लेने के बाद सिंघानिया ग्रुप के खिलाफ कोई कदम उठाएगा। अगर हालात बिगड़ गए और विक्रम राठौर अचानक ठाकुर परिवार के खिलाफ हो गया और उनका हाल सोलंकी परिवार जैसा हो गया तो अभिनव ठाकुर जितना सोचता उतना डरता।
वह बस जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहता था। विक्रम राठौर की मौजूदगी में अभिनव ठाकुर को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। हालांकि विक्रम राठौर का चेहरा उसे अनजान लग रहा था, फिर भी उसे लग रहा था कि वह इस शख्स को पहले कहीं देख चुका है। नहीं नहीं, मुझे मास्टर विक्रम राठौर की ताकत पर पूरा भरोसा है। मैं तुरंत घर जाकर परिवार से पैसे जुटाने की बात करता हूँ, अभिनव ठाकुर ने हिचकिचाते हुए कहा और कदम बढ़ाने ही वाला था। वाह! एक तिनका उड़कर अभिनव ठाकुर के पैर के पास गिरा, जिससे वह डर के मारे कांप गया। अर्जुन राठौर ने कहा, वापस जाने की जरूरत नहीं, अभी पैसे जुटाओ, तुम्हारे पास 10 मिनट हैं, शुरू करो। अर्जुन राठौर ने ठंडी नजरों से अभिनव ठाकुर को देखा। ये वही शख्स था जिसने उसकी पत्नी को मारने की साजिश रची थी। अब जब वह यहाँ था तो उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ देता? अरे यह अभिनव ठाकुर कुछ कहना चाहता था, लेकिन अर्जुन राठौर की डरावनी नजरों ने उसे चुप कर दिया। उसने तुरंत अपने पिता को फोन किया। पापा, मेरा सामना ग्रैंड मास्टर विक्रम राठौर से हुआ है। वह सिंघानिया परिवार के खिलाफ हमारी मदद करने को तैयार है, लेकिन उसे 2 अरब चाहिए। अभिनव ठाकुर ने बार बार फोन करके अनुरोध किया। उसके पिता ने भी हर तरह से कोशिश की, यहाँ तक कि गैरकानूनी तरीकों से उधार लेकर, और 10 मिनट में किसी तरह 2 अरब जुटा लिए। इस खाते में पैसे ट्रांसफर करो। अर्जुन राठौर ने अभिनव ठाकुर को कार्तिक अग्रवाल द्वारा तैयार किया गया एक सुरक्षित खाता दिया। कई बार ऑपरेशन के बाद कार्तिक अग्रवाल का एक संदेश आया कि पैसे जमा हो गए हैं। अभिनव ठाकुर ने आखिरकार राहत की सांस ली। बॉस, पैसे ट्रांसफर हो गए, अब मैं अवशोषण कक्ष में जा सकता हूँ। अभिनव ठाकुर को अंदाजा था कि उसके 2 अरब शायद डूब गए, लेकिन अगर ऐसा था तो वह कुछ नहीं कर सकता। वह बस यही सोच रहा था कि यह उसकी जान की कीमत है। अर्जुन राठौर मुस्कुराया। जल्दी क्या है, तुम्हारा काम तो हो गया, अब मेरी बारी है। इस एक वाक्य ने अभिनव ठाकुर को बेचैन कर दिया। उसके दिल में एक अशुभ आशंका जाग उठी। ये बड़ा आदमी अब और क्या चाहता है? अभिनव ठाकुर की हैरान आंखों के सामने अर्जुन राठौर ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और उसे कुछ बार मसला। अगले ही पल अर्जुन राठौर का रूप बदल गया और एक बेहद परिचित चेहरा अभिनव ठाकुर के सामने आया। अर्जुन राठौर, तुम अर्जुन राठौर कैसे हो सकते हो? उस पल अभिनव ठाकुर का दिमाग तेजी से घुमा। उसने कुछ सेकंड तक विक्रम राठौर के नाम के बारे में सोचा। विक्रम राठौर, क्या यह उल्टा करके अर्जुन राठौर नहीं बनता? क्या यह अर्जुन राठौर का ही एक रूप नहीं है? तो क्या वह ग्रैंड मास्टर जो सोलंकी परिवार के खिलाफ गया, वही अर्जुन राठौर था? लेकिन बाहरी दुनिया की सारी खुफिया जानकारी तो यही कह रही थी कि अर्जुन राठौर 5 साल तक पागल बना रहा। क्या तुम अब भी नाटक कर रहे हो? उफ! सच का एहसास होते ही अभिनव ठाकुर के पैर लड़खड़ा गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन राठौर की असाधारण प्रतिभा से सभी वाकिफ थे। 5 साल पहले वह मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर्स के शिखर पर था। 5 साल बाद कौन जानता है कि वह किस भयानक स्तर पर पहुंच गया होगा। अर्जुन राठौर के सामने अभिनव ठाकुर के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। अभिनव ठाकुर, तुम में हिम्मत तो कम नहीं, मेरी पत्नी को मारने की सोच रहे थे। अर्जुन राठौर ने तिरस्कार भरी नजरों से उसे देखा। अब जब तुमने ऐसा करने की हिम्मत की तो इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। मैं तुमसे कुछ उधार लेना चाहता हूँ। अभिनव ठाकुर का दिल डर से कांप उठा। वह पहले ही 2 अरब दे चुका था। अर्जुन राठौर उससे और क्या उधार लेना चाहता था? क्या उसके पास ऐसा कुछ था जो अर्जुन राठौर को चाहिए? तुम क्या उधार लेना चाहते हो? अभिनव ठाकुर कांपते हुए बोला। उसका दिल पहले ही बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। मैं तुम्हारा जीवन उधार लेना चाहता हूँ। एपिसोड 23। जैसे ही अर्जुन राठौर ने यह कहा, उसने एक कदम आगे बढ़ाया और एक तेज झटके से अभिनव ठाकुर की गर्दन पकड़ ली। अभिनव ठाकुर के पैर जमीन से ऊपर उठ गए। डर से उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वह अर्जुन राठौर को घूरने लगा। नहीं, कृपया युवा मास्टर अर्जुन, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सिंघानिया ग्रुप पर हमला नहीं करना चाहता था। ये सब प्रांतीय शहर के जैन परिवार का आदेश था। तो तुम कहना चाहते हो कि प्रांतीय शहर का हर्षित जैन सिंघानिया ग्रुप को बर्बाद करना चाहता है ना? चिंता मत करो, हर्षित जैन से मैं खुद निपट लूंगा। लेकिन यहाँ क्लाउड सिटी में तुमने ही मेरी पत्नी आलिया पर हमला किया और इसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। अर्जुन राठौर ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। अभिनव ठाकुर निराशा के गहरे गड्ढे में डूब गया। अब उसे आखिरकार समझ आया कि सोलंकी परिवार का अंत कैसे हुआ होगा। क्या सूरज सोलंकी ने भी, जब अर्जुन राठौर ने उसे मारा था, यही हताशा महसूस की होगी? शुरुआत में सभी को लगा था कि सोलंकी परिवार का पतन महज एक इत्तेफाक था, लेकिन अब साफ था कि यह सब अर्जुन राठौर की साजिश थी। जो भी ताकतें या परिवार राठौर परिवार या सिंघानिया परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते, उन्हें बेरहमी से कुचल दिया जाता। और सबसे बड़ी बात, अर्जुन राठौर ने यह सब इतने चुपके से किया कि बाहरी दुनिया के लिए वह अभी भी एक पागल था। नहीं, ये खबर किसी भी तरह प्रांतीय शहर के मैनेजर हर्षित जैन तक पहुंचनी चाहिए। अभिनव ठाकुर का गला इतना कस गया था कि वह सांस नहीं ले पा रहा था, फिर भी उसने हर्षित जैन को चेतावनी देने के लिए फोन निकालने की कोशिश की। खटाक! अर्जुन राठौर ने अपनी मार्शल आर्ट्स क्यूई की एक तेज लहर से अभिनव ठाकुर का फोन आसानी से नीचे गिरा दिया। अब भी चालबाजी करने की कोशिश कर रहे हो? उफ! मार्शल आर्ट्स क्यूई की एक तीखी लहर ने अभिनव ठाकुर को पूरी तरह घेर लिया। पलक झपकते ही वह धूल में बदल गया और हवा में गायब हो गया। सब कुछ निपटाने के बाद अर्जुन राठौर ने जमीन से फोन उठाया और अभिनव ठाकुर के पिता संजय ठाकुर को एक संदेश भेजा। पिताजी, मेरा अपहरण हो गया है। आज रात 12 बजे क्लाउड सिटी के सेंट्रल ब्रिज पर मुझे बचाने आए। ये सब करने के बाद अर्जुन राठौर अपने अनजान रूप में वापस लौटा और तेजी से केटीवी से निकलकर कार्तिक अग्रवाल की कार में बैठ गया। युवा मास्टर अर्जुन, क्या सब संभाल लिया गया? क्या कोई सफाई करनी है? कार्तिक अग्रवाल ने आगे से आदरपूर्वक पूछा। जब आलिया पर हमला हुआ था तब अर्जुन राठौर इतनी जल्दी में बाहर निकला था। जाहिर था कि वह ठाकुर परिवार के खिलाफ, जिसे वीरेंद्र सिंह का समर्थन था, कोई बड़ा कदम उठाने वाला था। लेकिन ठाकुर परिवार को प्रांतीय शहर के जैन परिवार का साथ था। अगर अर्जुन राठौर ने जल्दबाजी की तो मुसीबत हो सकती थी। कोई जरूरत नहीं, अर्जुन राठौर ने संक्षेप में कहा। आज रात मेरे साथ आओ, एक शानदार कुत्ते खाओ कुत्ते का तमाशा देखने चलते हैं।
क्लाउड सिटी में ठाकुर परिवार के निवास पर परिवार के मुखिया संजय ठाकुर को अपने बेटे अभिनव ठाकुर का फोन आया था। उसने बताया कि उसने सिंघानिया ग्रुप से निपटने के लिए मास्टर विक्रम राठौर को किराए पर लिया है। पहले तो वे बहुत उत्साहित हुए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि इसके लिए 2 अरब की भारी कीमत चुकानी होगी तो वे हिचकिचाने लगे। फिर भी अभिनव ठाकुर के बार बार आग्रह और कोई रास्ता न होने की वजह से संजय ठाकुर ने दांत पीसकर पैसे जुटाए और फिर वह अभिनव ठाकुर से खबर का इंतजार करने लगा। लेकिन जब संजय ठाकुर ने अपने फोन पर वह संदेश देखा तो वह सन्न रह गया। क्या अपहरण? लानत है, ये किसकी हिम्मत है? आज ठाकुर परिवार का दिन बहुत खराब था। जैन परिवार के आदेश पर अभिनव ठाकुर ने आलिया पर हमला करने के लिए वीरेंद्र सिंह को किराए पर लिया था, लेकिन आखिरी मौके पर योजना फेल हो गई। कार्तिक अग्रवाल के नेतृत्व में कैलाश देसाई ने समय रहते हस्तक्षेप कर आलिया को बचा लिया और अब उनके अपने बेटे का अपहरण। ये दुनिया में हो क्या रहा था? तुरंत मेरा हुक्म सुनाओ। सारा ठाकुर परिवार एकजुट हो, क्लाउड सिटी के सेंट्रल ब्रिज पर घात लगाओ। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे बेटे का अपहरण करने की हिम्मत किसमें है। जब अर्जुन राठौर कार्तिक अग्रवाल के साथ अस्पताल लौटा तो वह कुछ ताजे फल लाया जो बाहर से खरीदे हुए लग रहे थे। मोहित ठाकुर, कैलाश देसाई और बाकियों को कोई शक नहीं हुआ। जैसे ही अर्जुन राठौर अस्पताल के कमरे में पहुंचा, आलिया जाग चुकी थी। उसे अपने पास देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई। जिंदा रहना कितना अच्छा था। जिस तरह अर्जुन राठौर ने वीरतापूर्वक उसकी जान बचाई थी वह सचमुच कमाल था। आलिया मेरी प्यारी, तुम जाग गई। डॉक्टर ने कहा था कि तुम बस थक गई थी, अब ठीक हो। एक संतरा खाओ फिर घर चलें, ठीक है? अर्जुन राठौर ने एक छिला हुआ संतरा आलिया को दिया। उसका चेहरा कोमलता से भर गया। यह महिला जो कभी उसकी भाभी थी ने राठौर परिवार की रक्षा के लिए, उसकी हिफाजत के लिए अपनी मर्जी से उससे शादी की थी। उसने खुद को बार बार खतरे में डाला और सिंघानिया ग्रुप पर भी भारी संकट ला दिया। अर्जुन राठौर का दिल पिघल गया। हो सकता है वह पहले बेहोश रहा हो, लेकिन अब जब वह जाग चुका था वह अपनी सारी ताकत सिंघानिया परिवार और राठौर परिवार की रक्षा के लिए और राठौर परिवार की गिरी हुई आत्माओं का बदला लेने के लिए लगाएगा। शुक्रिया मिस्टर अर्जुन। संतरा खाने के बाद आलिया ने बिस्तर से उठने की कोशिश की। उसने सिर हिलाया और बोली, मैं अभी घर नहीं जा सकती। कंपनी एक नई दवा लॉन्च करने वाली है और अभी बहुत काम बाकी है। काम निपटने के बाद मैं जल्दी तुम्हारे पास आऊंगी, ठीक है? आलिया ने अर्जुन राठौर को प्यार भरी नजरों से देखा, फिर कार्तिक अग्रवाल को उनकी ओर घूरते देख उसके चेहरे पर शर्मिंदगी छा गई। निर्देशक जिया, मिस्टर देसाई, आज की मदद के लिए शुक्रिया। अगर अर्जुन राठौर और कार्तिक अग्रवाल न होते और कैलाश देसाई और बाकी लोग समय पर न पहुंचे होते तो आलिया आज सचमुच मर चुकी होती। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं मिस आलिया। डायरेक्टर कार्तिक यंग मास्टर अर्जुन के एहसानमंद हैं और मैं उनके लिए अपनी जान दे सकता हूं। आपकी सुरक्षा में चूक हमारी जिम्मेदारी है, कार्तिक अग्रवाल ने झुककर सम्मान से कहा। मिस्टर देसाई हमारा अपना आदमी है। अब से क्लाउड सिटी में अगर मिस आलिया को किसी चीज की जरूरत हो बस कह दीजिए। आलिया समझ गई कि कैलाश देसाई कार्तिक अग्रवाल का आदमी था। 5 साल पहले अर्जुन राठौर ने कार्तिक अग्रवाल की जान बचाई थी और आज उसे इतना बड़ा इनाम मिला। इस मुश्किल वक्त में यह एक उम्मीद की किरण थी। आलिया कुछ और कहने वाली थी कि तभी उसकी सचिव का फोन आया। क्या हमारा फॉर्मूला लीक हो गया? एक प्रतिद्वंद्वी कंपनी ने आज ही नई दवा लॉन्च कर दी। ये कैसे मुमकिन है? हाँ, प्रेसिडेंट सूट टीवी ऑन कीजिए, इसका लाइव प्रसारण हो रहा है। आलिया ने अविश्वास भरी नजरों से टीवी चालू किया। स्क्रीन पर एक नई दवा के लॉन्च का प्रसारण चल रहा था। मंच पर सूट पहने एक नौजवान खड़ा था। वह कोई और नहीं बल्कि क्लाउड सिटी के ली परिवार का विनय मलिक था। देवियों और सज्जनों, यह एक सौंदर्य कायाकल्प गोली है जिसे ली परिवार ने सालों की मेहनत और 10 अरब से ज्यादा की लागत से बनाया है। इसके नतीजे चमत्कारी हैं, सिर्फ 1 महीने में असर दिखने लगेगा। बेशर्म, विनय मलिक के अंतहीन भाषण और फॉर्मूले के आंशिक खुलासे को सुनकर आलिया गुस्से से चिल्ला उठी। ये साफ तौर पर हमारी सिंघानिया ग्रुप की मेहनत है। इन हरामियों को लानत। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि विनय मलिक ने उसकी निगरानी में सिंघानिया ग्रुप का मुख्य फॉर्मूला कैसे चुरा लिया। ये पूरी तरह तबाही थी। सिंघानिया ग्रुप ने इस फॉर्मूले को बनाने में अपनी सारी ताकत झोंक दी थी। उम्मीद थी कि इसके लॉन्च से कंपनी की किस्मत बदल जाएगी, खासकर अब जब सिंघानिया ग्रुप को कई साझेदारों से रुकावटों का सामना करना पड़ रहा था। बिना किसी अग्रणी उत्पाद के सिंघानिया ग्रुप का पतन तय था। डायरेक्टर कार्तिक यंग मास्टर वांग, मुझे तुरंत कंपनी वापस जाना है। कृपया मिस्टर अर्जुन का ख्याल रखें, मुझे अभी जाना होगा। आलिया ने जल्दी से मोहित ठाकुर और कार्तिक अग्रवाल को सूचित किया और कंपनी की ओर भागी। इतनी बड़ी घटना के बाद आलिया को तुरंत इसे संभालना था। आलिया को बेचैनी में जाते देख अर्जुन राठौर ने मन ही मन सोचा, बस एक सौंदर्य कायाकल्प गोली का फॉर्मूला है ना? अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं अपने दिमाग से ऐसा फॉर्मूला निकाल देता जो दुनिया को चौंका देता। लेकिन एक पागल के मुंह से यह बात भले ही सच हो, कौन यकीन करेगा? वह आलिया को कैसे भरोसा दिलाए कि उसका फॉर्मूला असली है? एपिसोड 24। अर्जुन राठौर को अचानक ख्याल आया कि अगर कोई आलिया को दवा दे तो शायद वे इसे गंभीरता से न लें। तभी उसे प्रिया राठौर की बात याद आई। उसने कहा था कि वह ग्रेजिया के मशहूर मेडिकल सेंट वैद्य व्यास को आलिया का इलाज करने के लिए बुलाएगी, लेकिन यह अभी तक साफ नहीं था कि वह कब आएंगे। वैद्य व्यास जैसे महान व्यक्ति की मौजूदगी में अगर वे आलिया को दवा दें तो ये सिंघानिया ग्रुप की समस्या का समाधान करने के लिए काफी होना चाहिए। उस वक्त अर्जुन राठौर वैद्य व्यास से दवा का नुस्खा मांग सकता था जिससे सिंघानिया ग्रुप की मुश्किल हल हो सकती थी। आलिया अभी अभी वहां से निकली थी कि तभी अर्जुन राठौर का फोन बजा। दूसरी ओर से रिद्धि शर्मा की आवाज आई, भाई अर्जुन, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? फोन पर रिद्धि शर्मा की आवाज टूटी टूटी थी, जैसे वह सिसक रही हो। हालांकि रोहित शर्मा ने सबके सामने इतने शानदार ढंग से राठौर परिवार से सगाई तोड़ने का ऐलान किया था, फिर भी अर्जुन राठौर अपने दिल में उसके लिए नफरत नहीं ला सका। पूर्व पत्नी, क्या हुआ? किसी ने तेरा लॉलीपॉप चुरा लिया? अर्जुन राठौर ने भोलेपन से जवाब दिया, क्योंकि उसकी मौजूदा छवि के लिए यही लहजा सही था।
अगर किसी ने तेरा लॉलीपॉप चुराया तो मैं उसे वापस चुराने में मदद करूंगा। फोन के दूसरी ओर रिद्धि शर्मा का दिल दुख से भर गया। शायद उसके आसपास के सभी लोग उसकी हैसियत, रुतबे या खूबसूरती पर ही ध्यान देते थे। सिर्फ अर्जुन राठौर ही था जो उसके साथ सच्चाई और सादगी से पेश आता था। नहीं, ये लॉलीपॉप चुराने से भी बड़ी बात है। भाई अर्जुन, क्या तुम्हें पता है, मेरे दूसरे चाचा ने मेरी सगाई विनय मलिक से कर दी है। आज रात सगाई का दिन है, लेकिन मैं यह शादी नहीं करना चाहती। रिद्धि शर्मा को जैसे कोई मिल गया हो जिससे वह अपनी सारी कुंठा उड़ेल दे। छोड़ो भाई अर्जुन, तुम अभी कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आती हूँ, आमने सामने बात करते हैं। रोहित शर्मा ने इतनी जल्दी रिद्धि शर्मा की दूसरी सगाई कर दी, वह भी विनय मलिक से। अर्जुन राठौर ने ठंडी सांस ली। उसके पास मौजूद जानकारी के मुताबिक ली, झा और ठाकुर परिवार सभी प्रांतीय शहर के जैन परिवार के जागीरदार थे। इसका मतलब था कि ली परिवार निश्चित रूप से राठौर परिवार के खिलाफ साजिश में शामिल रहा होगा और अब रिद्धि शर्मा सचमुच राठौर परिवार के दुश्मन से शादी करने जा रही थी। अर्जुन राठौर इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वैसे भी उसकी योजना में ठाकुर परिवार को खत्म करने के बाद अगला नंबर ली परिवार का था। चूंकि विनय मलिक रिद्धि शर्मा से शादी करना चाहता था, भले ही वह अब अर्जुन राठौर की इच्छा न हो, यह मुमकिन नहीं था। वह ली परिवार को खत्म करने की अपनी योजना को और तेज कर देगा। आलिया घायल है, मैं पीपुल्स हॉस्पिटल में हूँ। अर्जुन राठौर ने अपने लहजे को जितना हो सके उतना भोला रखने की कोशिश की, ज्यादा कुछ जाहिर नहीं करना चाहता था। शर्मा परिवार के आंगन में रिद्धि शर्मा ने फोन रखा और गहरी सांस ली। हाय, काश भाई अर्जुन पागल न होते। जब भाई अर्जुन असाधारण प्रतिभा के मालिक थे तब उनकी वह आत्मविश्वास और दृढ़ता देखने लायक थी। अगर कोई उनकी पत्नी को छूने की हिम्मत करता तो क्या भाई अर्जुन अब तक एक क्षण में नहीं आ जाते। 20 मिनट बाद रिद्धि शर्मा क्लाउड सिटी पीपुल्स हॉस्पिटल पहुंची। क्या रिद्धि शर्मा, तुमने मेरे बड़े भाई से सगाई तोड़ दी और अब उन्हें ढाल की तरह इस्तेमाल करना चाहती हो? तुम में जरा भी शर्म नहीं। सबसे पहले मोहित ठाकुर भड़क उठे जब उन्हें पता चला कि रिद्धि शर्मा चाहती थी कि अर्जुन राठौर उसके साथ सगाई के डिनर में जाए। क्या तुम मेरे बड़े भाई को अपमानित करके संतुष्ट नहीं हुई? तुम क्या सोच रही हो? मोहित ठाकुर गुस्से से लाल हो गए। बड़े भाई, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। भले ही मोहित ठाकुर अक्सर भोले दिखते थे, लेकिन अर्जुन राठौर के लिए उनकी सच्ची फिक्र कोई दिखावा नहीं थी। अगर ऐसा होता तो अर्जुन राठौर उनके लिए काले बाजार से जीवन शक्ति की गोली लाने की जहमत न उठाता। चूंकि अर्जुन राठौर अभी पागल की हालत में था, मोहित ठाकुर के लिए उसकी रक्षा करना स्वाभाविक था। भाई अर्जुन, मुझे पता है मैं बहुत ज्यादा मांग रही हूँ, लेकिन मैं सचमुच यह शादी नहीं करना चाहती। रिद्धि शर्मा हताश लग रही थी। ली परिवार से सगाई परिवार की तय की हुई थी, यह उसकी नियति थी। अब जबकि ली परिवार क्लाउड सिटी में अपनी ताकत के चरम पर था, अगर रिद्धि शर्मा कोई ढाल ढूंढना चाहती थी तो बहुत कम लोग थे जो ली परिवार का अपमान करने की हिम्मत करते। रिद्धि शर्मा सिर्फ अर्जुन राठौर पर भरोसा कर सकती थी। अर्जुन राठौर ने जब उसे अपना पता बताया था तभी मन ही मन उसकी बात मान ली थी। स्वाभाविक रूप से वह मना नहीं करने वाला था। शादी नहीं करनी, शादी नहीं करनी, मैं उसे भगाने में तेरी मदद करूंगा। बड़े भाई, मोहित ठाकुर चिंतित हो उठे जब उन्होंने देखा कि अर्जुन राठौर वाकई रिद्धि शर्मा से सहमत हो गया। वे उसे रोकना चाहते थे। पास खड़े कार्तिक अग्रवाल, जो अर्जुन राठौर की असली ताकत से वाकिफ थे, जानते थे कि अगर अर्जुन राठौर ने हामी भर दी तो वह जरूर रिद्धि शर्मा की मदद करना चाहता होगा। यंग मास्टर वांग, आखिरकार यंग मास्टर अर्जुन और मिसेस शर्मा इतने समय तक साथ रहे हैं। अगर यंग मास्टर अर्जुन जाना चाहते हैं तो हमें उनके साथ चलना चाहिए। कार्तिक अग्रवाल ने मुस्कुराते हुए मोहित ठाकुर से कहा, और वैसे भी क्या हम उनके साथ नहीं होंगे? यंग मास्टर अर्जुन को कुछ नहीं होगा। ये मोहित ठाकुर ने कार्तिक अग्रवाल की ओर शक भरी नजरों से देखा। उन्हें कुछ अजीब लगा, लेकिन उस वक्त वे ठीक से समझ नहीं पाए और ज्यादा सोच भी नहीं सके। कुछ मिनट बाद रिद्धि शर्मा ने अर्जुन राठौर को अपनी कार में खींच लिया। गाड़ी चलाते हुए रिद्धि शर्मा ने अपने बगल में बैठे खूबसूरत अर्जुन राठौर को देखा। उसका चेहरा अब भी उतना ही आकर्षक था, उसकी खुशबू अब भी वैसी ही जानी पहचानी थी। बस भाई अर्जुन, क्या हम पहले जैसे हो सकते हैं? रिद्धि शर्मा का दिल कांप उठा और उसने अनायास ही यह बात कह दी। अर्जुन राठौर उसकी बात सुनकर चौंक गया। पहले जैसे? अब यह मुमकिन नहीं था। पहले अर्जुन राठौर रिद्धि शर्मा से इतना प्यार करता था कि उसने उसके लिए अपना दिल खोल दिया था, उस पर सारा स्नेह उड़ेल दिया था। लेकिन जिस तरह शर्मा परिवार ने सबके सामने सगाई तोड़ दी थी, उसने उसे गहरी ठेस पहुंचाई थी। टूटा हुआ शीशा फिर कैसे जुड़ सकता है? वापस कहाँ? अस्पताल वापस? लेकिन हम तो अभी अस्पताल से निकले हैं, फिर वापस क्यों जाएं? अर्जुन राठौर को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे, और जो मन में आया वही बोल दिया। रिद्धि शर्मा ने अर्जुन राठौर को गौर से देखा, उसके व्यवहार से कुछ समझने की कोशिश में। अर्जुन राठौर ने अपनी असलियत को बहुत अच्छे से छिपाया था। हालांकि रिद्धि शर्मा की छठी इंद्री ने उसे बताया कि अर्जुन राठौर बदल गया है, फिर भी वह कोई कमी नहीं ढूंढ सकी। भाई अर्जुन, मुझे नहीं पता कि तुम सचमुच भोले हो या नाटक कर रहे हो, लेकिन मुझे ये कहना है कि मैंने हमेशा तुम्हें पसंद किया है, हमेशा तुमसे प्यार किया है। जिस दिन सगाई टूटी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मेरे दूसरे चाचा ने मुझे मजबूर किया था। तुम मेरे पापा के बारे में जानते हो, अगर उनके इलाज के लिए पैसे नहीं होते तो वे कभी भी मर सकते थे। मेरे पास कोई चारा नहीं था। अंत में रिद्धि शर्मा की आंखें छलक आईं। 5 साल पहले जब अर्जुन राठौर की कार दुर्घटना हुई थी, उसी वक्त रिद्धि शर्मा के पिता भी एक हादसे में घायल हो गए थे। उनकी हालत इतनी खराब थी कि उन्हें महंगे इलाज की जरूरत थी। बाद में भले ही रिद्धि शर्मा ने अपने दूसरे चाचा और कुछ बुजुर्गों के साथ मिलकर शर्मा कॉर्पोरेशन पर कब्जा कर लिया, लेकिन उसके पास ज्यादा अधिकार नहीं थे। सगाई टूटने के दिन उसके चाचा ने धमकी दी थी कि अगर वह नहीं मानी तो वे उसके पिता के इलाज के लिए पैसे देना बंद कर देंगे। अर्जुन राठौर ने यह सब सुनकर अपने होंठ हल्के से सिकुड़े। पिछले कुछ दिनों में उसने शर्मा परिवार के बारे में कुछ बातें जानी थीं, लेकिन उस दिन रिद्धि शर्मा की चुप्पी ने जो नुकसान पहुंचाया था उसे ठीक होने में वक्त लगेगा। ... क्लाउड सिटी के पैराडाइज होटल में शर्मा और ली परिवारों की सगाई की पार्टी चल रही थी। होटल के प्रवेश द्वार पर विनय मलिक एक शानदार सूट में फूलों का गुलदस्ता लिए खड़ा था। उसके चारों ओर कई लोग जमा थे।
बधाई हो यंग मास्टर ली, आखिरकार आपका सपना सच हो रहा है। सचमुच शर्मा परिवार को आखिर समझ आ गई, राठौर परिवार से रिश्ता तोड़कर यंग मास्टर ली को चुनना साफ तौर पर बेहतर है। सुना है प्रांतीय शहर में जैन परिवार का मुखिया यंग मास्टर ली को अपने धर्मपुत्र के रूप में गोद लेने वाला है। इससे उनका रुतबा आसमान छुएगा। यंग मास्टर ली, तब हमें मत भूल जाना। सबकी चापलूसी के बीच विनय मलिक को लगा जैसे वह हवा में तैर रहा हो। इन बेवकूफों को सिर्फ शर्मा परिवार की सच्ची ताकत दिखी, उन्हें रिद्धि शर्मा की मां के पीछे छिपी उस असीम शक्ति का अंदाजा नहीं था। यही असली वजह थी कि विनय मलिक ने रिद्धि शर्मा को पाने के लिए इतनी मेहनत की थी। वे आ गए, भीड़ में से किसी ने चिल्लाया और सब सड़क की ओर मुड़ गए। रिद्धि शर्मा की कार धीरे धीरे रुकी। विनय मलिक की उत्सुक नजरों में एक पतला गोरा पैर कार से बाहर निकला, नाजुक, सुडौल और चिकना। ये सोचकर कि वह खूबसूरत पैरों वाली जल्द ही उसकी हो जाएगी, विनय मलिक का दिल उछलने लगा। लेकिन अगले ही पल जो हुआ, उसने विनय मलिक की मुस्कान को पल में गायब कर दिया। रिद्धि शर्मा अकेली नहीं थी, वह एक पुरुष के साथ बाहों में बाहें डाले प्रेमी जोड़े की तरह कार से उतरी और सीधे विनय मलिक की ओर बढ़ने लगी। यह क्या था? आज उसकी और रिद्धि शर्मा की सगाई की पार्टी थी और वह अपने साथ अर्जुन राठौर को लेकर आई थी। क्या यह उसके दरवाजे पर अपमान फेंकने जैसा नहीं था? एपिसोड 25। विनय मलिक को लगा जैसे उसे 10,000 वोल्ट का कट लगा हो। राजकुमारी रिद्धि, यह क्या मतलब है? तुम इस पागल को यहाँ क्यों लाए हो? विनय मलिक ने दिल में उबलते गुस्से को दबाते हुए जितनी शालीनता से हो सका रिद्धि शर्मा से पूछा। विनय मलिक के आसपास के दोस्तों ने भी उस वक्त अपना शोर मचा रखा था, लेकिन अब सब चुप हो गए। उनके हाथों में कंफेटी के अंडे अजीब से लटक रहे थे। विनय मलिक, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? मेरे बड़े भाई का सम्मान करो। रिद्धि शर्मा के बोलने से पहले ही उसके बगल में खड़े मोहित ठाकुर ने चिल्लाकर कहा, मेरे बड़े भाई का नाम अर्जुन राठौर है। या तो तुम उन्हें यंग मास्टर अर्जुन कहो या ब्रदर अर्जुन। अगर मैंने तुम्हें फिर से उन्हें पागल कहते सुना तो मैं तुम्हें जोरदार थप्पड़ जड़ दूंगा। मोहित ठाकुर पहले से ही अंदर से भड़का हुआ था। अब अपनी पूर्व भाभी को विनय मलिक से शादी करते देख उसका गुस्सा और भड़क उठा। अब उसे समझ आ रहा था कि अर्जुन राठौर ने रिद्धि शर्मा के साथ यहाँ आने का फैसला क्यों किया। आखिरकार बड़ा भाई अभी भी उसे जाने नहीं दे सका। तुम मोहित ठाकुर, तुम खुद को क्या समझते हो? क्या लगता है कि वह पागल अभी भी राठौर परिवार का पुराना युवा मालिक है? मैं तुम्हें बता दूं, अब राठौर परिवार बर्बाद हो चुका है। ज्यादा समय नहीं लगेगा जब राठौर परिवार का वह बूढ़ा और यह पागल अपने परिवार वालों से मिल जाएंगे। तुम किस बात का घमंड कर रहे हो? चेताक चेताक। बिना एक पल गंवाए मोहित ठाकुर आगे बढ़ा और विनय मलिक के चेहरे पर 2 थप्पड़ जड़ दिए, एक बाएं और एक दाएं। विनय मलिक का चेहरा तुरंत सूज गया और उसके मुंह से 2 दांत निकलकर गिर पड़े। क्या तुम कभी सीखते नहीं? मैंने कहा था कि मेरे बड़े भाई का सम्मान करो। क्या मेरी बात हवा में उड़ गई? मोहित ठाकुर ने अपना हाथ झटकते हुए कहा, धिक्कार है, तुम्हारा चेहरा तो कुत्ते की विष्ठा से भी सख्त है। भाड़ में जाओ। मोहित ठाकुर, क्या तुम मौत मांग रहे हो? तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? विनय मलिक लड़खड़ाया, अपना दर्द भरा चेहरा सहलाते हुए, और गुस्से से मोहित ठाकुर को घूरते हुए बोला, मैं शायद राठौर परिवार को छूने की हिम्मत न करूं, लेकिन क्या लगता है कि मैं ठाकुर परिवार को नहीं छू सकता? आओ इसे मार डालो। वाह! विनय मलिक के इशारे पर तगड़े अंगरक्षकों का झुंड आगे बढ़ा, हथियारों के साथ मोहित ठाकुर पर हमला करने को तैयार। कचरा। मोहित ठाकुर ने उन अंगरक्षकों को देखा। वे साधारण लोग थे जिनमें मार्शल आर्ट्स की उई तक नहीं थी। उसकी नज़र में वे कुछ भी नहीं थे। यंग मास्टर ली, अपना गुस्सा थामिए। आज आपका खुशी का दिन है। मिस्टर जिया बिना बुलाए आए हैं यंग मास्टर ली को बधाई देने। निश्चित रूप से आप उनका स्वागत करेंगे, है ना? जब दोनों तरफ तनाव चरम पर था, कार्तिक अग्रवाल पीछे की गाड़ी से उतरा। उसके पीछे क्लाउड सिटी के अंडरवर्ल्ड गॉडफादर कैलाश देसाई और उसके 4 महान वज्र थे। ये दृश्य देखकर विनय मलिक की भौहें तंग गईं। प्रांतीय शहर से अग्रवाल परिवार आ गया था और मिस्टर देसाई भी अपने आदमियों के साथ। क्या रिद्धि शर्मा आज पूरी तैयारी से आई थी? लेकिन विनय मलिक समझ नहीं पा रहा था कि शर्मा परिवार की ताकत से वे अग्रवाल परिवार और कैलाश देसाई को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। क्या अर्जुन राठौर इसमें शामिल था? लेकिन सब जानते थे कि राठौर परिवार बर्बाद हो चुका है, जैसे शरद ऋतु के बाद की टिड्डियां। फिर ये लोग पागलतापूर्वक राठौर परिवार के करीब क्यों आएंगे? बस हो गया, चलो अंदर चलते हैं। दोनों तरफ के मेहमान इंतजार कर रहे हैं। आज कुछ बातें मुझे साफ करनी है। रिद्धि शर्मा ने अर्जुन राठौर का हाथ कसकर पकड़ा। उसकी नजरें आग की तरह भड़कीं। होटल के मुख्य द्वार की ओर देखते हुए लग रहा था जैसे उसने दिल में कोई पक्का फैसला ले लिया हो। तुम रिद्धि शर्मा, बेहतर होगा कि तुम जो कर रही हो उसके बारे में सोच लो। विनय मलिक ने रिद्धि शर्मा को देखा। उसके दिल में एक अशुभ आशंका जागी। अगर रिद्धि शर्मा ने आज भोज में कोई गड़बड़ की तो ली परिवार को भारी नुकसान होगा। लेकिन रोहित शर्मा के दिए आश्वासन को याद कर विनय मलिक को थोड़ी राहत मिली। क्या रिद्धि शर्मा सच में मेरी पकड़ से बच सकती है? फिर भी रिद्धि शर्मा को अर्जुन राठौर का हाथ इतनी कसकर पकड़े देख विनय मलिक के अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। आखिर मैं कहाँ कम पड़ गया? क्या मैं उस पागल से भी नीचे हूँ? पैराडाइज होटल की 8वीं मंजिल पर बैंक्वेट हॉल में हजारों लोगों के बैठने की जगह थी। दरवाजे खुले और रिद्धि शर्मा ने अर्जुन राठौर के साथ हाथ में हाथ डाले भोज कक्ष में कदम रखा। जीवंत हॉल अचानक शांत हो गया। हर कोई इस दृश्य को देखकर सन रह गया। 3 सेकंड की खामोशी के बाद लोग फुसफुसाहट करने लगे। यह क्या हो रहा है? आज रिद्धि शर्मा और विनय मलिक की सगाई नहीं है। रिद्धि शर्मा राठौर परिवार के उस पागल को यहाँ क्यों ला रही है? इसका क्या मतलब? हाँ, मुझे भी समझ नहीं आया। कल ही तो रिद्धि शर्मा ने राठौर परिवार से ब्रेकअप का ऐलान किया था। अब उसे यहाँ लाना क्या ली परिवार के मुंह पर थप्पड़ नहीं है? यह मजेदार हो रहा है। शर्मा और ली परिवार के बड़े लोगों के चेहरे आज देखने लायक होंगे। सबकी नजरें हॉल की सबसे आगे वाली मेज पर टिक गईं। उस मेज पर रोहित शर्मा और विनय मलिक के पिता सौरभ मलिक हंसते हुए बातें कर रहे थे, दोनों परिवारों के भविष्य के सहयोग पर। लेकिन यह अचानक घटना ने उनकी बात रोक दी। रोहित शर्मा, यह क्या मतलब है? सौरभ मलिक ने उदास लहजे में रोहित शर्मा की ओर देखकर कहा, तुमने कहा था कि सब ठीक है।
अब रिद्धि शर्मा राठौर परिवार के उस पागल को यहाँ ला रही है, ये ली परिवार के मुंह पर तमाचा नहीं है। रोहित शर्मा भी उतना ही हैरान था। मुझे भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। हजारों मेहमानों के साथ जो क्लाउड सिटी के सभी बड़े लोग थे, रोहित शर्मा ने कल ही राठौर परिवार से सगाई तोड़ने का ऐलान किया था और अब रिद्धि शर्मा ये पागल के साथ जोड़ी बनाकर आई थी। क्या वह अपनी बात नहीं निभा रहा था? राजकुमारी रिद्धि, तुम क्या कर रही हो? रोहित शर्मा ने फुसफुसाते हुए कहा जब रिद्धि शर्मा उसके पास से गुजरी। लेकिन रिद्धि शर्मा ने बस रोहित शर्मा की ओर देखा और अर्जुन राठौर की बांह पकड़कर मंच की ओर बढ़ती रही। देवियों और सज्जनों, मैं रिद्धि शर्मा हूँ। आज इतने सारे गवाहों के सामने मैं ऐलान करना चाहती हूँ कि कल राठौर परिवार से अलग होना सिर्फ मेरे चाचा का फैसला था, मैं कभी राजी नहीं थी। रिद्धि शर्मा ने मंच पर होस्ट से माइक छीनकर मुस्कुराते हुए अर्जुन राठौर का हाथ ऊपर उठाया। अर्जुन राठौर और मेरी बचपन से सगाई हुई है। हम बचपन के प्रेमी हैं, साथ पले बड़े हैं। मेरे पति हमेशा भाई अर्जुन ही रहेंगे। कृपया हमें आशीर्वाद दें। फटफट पीछे पीछे आया विनय मलिक। लगा जैसे रिद्धि शर्मा की बातें सुनकर उसके दिल पर चाकू चले। आशीर्वाद, आशीर्वाद मेरे गधे को। आज मेरी सगाई है और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दूं। फिर मैं क्या हूं, बेवफा? उस पल विनय मलिक को भयंकर अपमान महसूस हुआ। अपमान ने अपमान को और बढ़ावा दिया। तुम सब वहां क्या कर रहे हो? माइक बंद करो। विनय मलिक ने घबराए कर्मचारियों को देखकर अपना गुस्सा रोक नहीं पाया और चिल्ला उठा। वाह, रिद्धि शर्मा के शब्द झील में फेंके पत्थर की तरह थे जिन्होंने पूरे भोज में हंगामा मचा दिया। हे भगवान, क्या ये सच है? कल शर्मा परिवार के दूसरे बेटे ने सगाई तोड़ी और आज रिद्धि शर्मा इसे गैरकानूनी बता रही है। यह इतना आसान नहीं। शर्मा परिवार के अंदर साफ तौर पर कोई समस्या है। शर्मा परिवार के बड़े बेटे की कार दुर्घटना जरूर संदिग्ध है। ली परिवार की सगाई पार्टी में होने वाली दुल्हन किसी और से प्यार का इजहार कर रही है। ली परिवार आज पूरी तरह बदनाम हो गया। भीड़ के हंगामे के बाद सबकी नजरें पहली मेज की ओर मुड़ गईं। खनक, सौरभ मलिक अब खुद को रोक नहीं सका। उसने अपना वाइन ग्लास मेज पर पटका और रोहित शर्मा पर चिल्लाया। रोहित शर्मा, क्या तुम्हारा शर्मा परिवार जानबूझकर यहाँ तमाशा कर रहा है? मुझे कोई ठीक स्पष्टीकरण दो, वरना यह मामला अच्छा नहीं होगा। भोज स्थल तुरंत शांत हो गया। सबकी नजरें इस टकराव पर टिक गईं। माहौल ठंडा पड़ने लगा। ये सगाई पार्टी साधारण लग रही थी, लेकिन इसमें राठौर परिवार, शर्मा परिवार और ली परिवार उलझे हुए थे। जरा सी चूक से बड़ा संकट आ सकता था। एपिसोड 26। दृश्य को बेकाबू होता देख रोहित शर्मा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। भाई मलिक, गुस्सा मत कीजिए, जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। रुकिए, मैं इसे संभाल लेता हूँ। रोहित शर्मा ने जल्दी से सौरभ मलिक को मनाया और तेज कदमों से रिद्धि शर्मा की ओर बढ़ा। क्या कल उन्होंने सब कुछ तय नहीं किया था? सबके सामने उन्होंने राठौर परिवार से सगाई तोड़ने का ऐलान किया था और अब रिद्धि शर्मा अपनी सगाई को ही गैरकानूनी बता रही थी। यह क्या थूक कर चाटने जैसा नहीं था? राजकुमारी रिद्धि, तुम क्या कर रही हो? रोहित शर्मा मंच पर पहुंचा और गुस्से से रिद्धि शर्मा को घूरते हुए बोला। क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम अपने इस कदम से शर्मा परिवार को ऐसी मुसीबत में डाल रही हो जहां से निकलना नामुमकिन है? रिद्धि शर्मा अभी भी अर्जुन राठौर का हाथ कसकर थामे हुए उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसने रोहित शर्मा को घूरते हुए कहा, चाचा, मैं अब बच्ची नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं सिर्फ अपने दिल की सुनना चाहती हूँ और सही रास्ता चुनना चाहती हूँ। कल अर्जुन राठौर से सगाई तोड़ना मेरी मर्जी के खिलाफ था। यह आप ही थे जिन्होंने मुझे मजबूर किया और अब आप चाहते हैं कि मैं विनय मलिक से शादी करूं। यह मैं कभी नहीं मानूंगी। तुम। रोहित शर्मा इतना गुस्से में था कि उसने हथेली उठाई जैसे रिद्धि शर्मा को मारने वाला हो, लेकिन आखिर में उसने खुद को रोका और गिड़गिड़ाने लगा। लेकिन राजकुमारी रिद्धि, क्या तुम नहीं देख रही हो? अर्जुन राठौर अब पागल बन चुका है। वह पहले जैसा प्रतिभाशाली नहीं रहा और अब जब राठौर परिवार बर्बाद हो चुका है, उनके दुश्मन बहुत ताकतवर हैं। क्या तुम यह नहीं देख सकती? तो क्या हुआ, पागल है तो क्या? वह फिर भी उस नीच विनय मलिक से 1000 गुना बेहतर है। रिद्धि शर्मा ने अपने बगल में खड़े अर्जुन राठौर को देखा। उसकी आंखें कोमलता से भरी थीं। अर्जुन राठौर रिद्धि शर्मा के भावनात्मक बदलाव को भांप रहा था और उसके मन में भी उलझन थी। इस नादान लड़की ने जब मुझे यहाँ लाने की जिद की, क्या उसने पहले ही यह सब तय कर लिया था? परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर विनय मलिक की सगाई की पार्टी में मेरे लिए अपनी भावनाओं का ऐसा खुला ऐलान करना। रिद्धि शर्मा ने वाकई बहुत हिम्मत दिखाई और अकेले बहुत कुछ सहा। क्या वह मेरे साथ की गई जाति की भरपाई करना चाहती थी? लेकिन कल रिद्धि शर्मा ने जो किया वह क्या था? सांस। रिद्धि शर्मा की आवाज तेज नहीं थी, लेकिन पास ही खड़े विनय मलिक ने उसकी हर बात साफ सुन ली। उसे फिर से ऐसा लगा जैसे कोई भारी वार हुआ हो। धिक्कार है, मैं कितना नीच और पाखंडी हूँ। आखिर मुझसे क्या गलती हुई? भले ही भाई अर्जुन पागल हो, मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी। यह मेरा फैसला है। चाचा, अगर आप ली परिवार से गठजोड़ करना चाहते हैं तो किसी और को ढूंढ लीजिए। ये कहकर रिद्धि शर्मा ने अर्जुन राठौर का हाथ पकड़ा और हॉल से निकलने को तैयार हो गई। वाह, पल भर में मंच के चारों ओर से कई अंगरक्षक और तगड़े लोग आ धमके और अर्जुन राठौर व रिद्धि शर्मा को घेर लिया। रुक जाओ, क्या लगता है ये तुम्हारा बगीचा है? जब चाहो आओ, जब चाहो जाओ। विनय मलिक अंगरक्षकों के पीछे से निकला। उसकी ठंडी नजरें अर्जुन राठौर और रिद्धि शर्मा पर टिकी थीं। रिद्धि शर्मा, मुझे नहीं पता कि तुम पागल हो गई हो या क्या, जो इस पागल के पीछे पड़ रही हो। उसके ये शब्द बोलते ही विनय मलिक को अपने नितंबों में एक सिहरन महसूस हुई। पहले मुख्य द्वार पर मोहित ठाकुर ने उसे सबक सिखाया था। मोहित ठाकुर ने चेतावनी दी थी कि अगर उसने फिर से अर्जुन राठौर को पागल कहकर अपमान किया तो हर अपमान के लिए एक थप्पड़ पड़ेगा। लेकिन अब जब उसके आसपास इतने अंगरक्षक थे तो मोहित ठाकुर उस पर हाथ नहीं उठाएगा ना। विनय मलिक ने जल्दी से अपना चेहरा ढक लिया, फिर इधर उधर देखा। मोहित ठाकुर को न देखकर उसने राहत की सांस ली और अपने हाथ हटाए। चटाक, लेकिन अगले ही पल एक बड़ा हाथ पीछे से आया और विनय मलिक के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। विनय मलिक का चेहरा फिर से सूज गया। विनय मलिक, क्या तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहता? मैंने कहा था अगर तुमने मेरे बड़े भाई का फिर अपमान किया तो हर बार एक थप्पड़ पड़ेगा।
मोहित ठाकुर एक मेज पर कूद गया, उसकी नज़र भीड़ पर घूम रही थी। सिर्फ विनय मलिक ही नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई भी मेरे बड़े भाई को फिर कभी पागल कहे। हरामज, विनय मलिक पागल हो चुका था। पहले बाहर उसे धोखे से मारा गया था, लेकिन अब भोज हॉल में अपने अंगरक्षकों से घिरा होने के बावजूद उसे फिर से थप्पड़ पड़ा। ये सिर्फ उसकी इज्जत की बात नहीं थी, ये पूरे ली परिवार और उसके धर्मपिता हर्षित जैन को इतने मेहमानों के सामने बेइज्जत करने जैसा था। उसके बगल में खड़ा सौरभ मलिक भी चुप नहीं रह सका। मोहित ठाकुर, तुम्हारे पिता को भी मुझसे इज्जत से बात करनी पड़ती है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? कोई आओ, इसे इसके माँ बाप के लिए सबक सिखाओ। सौरभ मलिक ने एक हाथ के इशारे से और मार्शल आर्ट्स के उस्तादों को बुलाया। कमरे का माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया। लग रहा था एक बड़ी लड़ाई छिड़ने वाली थी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। कैलाश देसाई ने शराब की बोतल पकड़कर मेज पर कई बार ठोकी। यह क्या है? क्या सभ्य तरीके से बात नहीं हो सकती? जो मरने से नहीं डरते वे आजमा सकते हैं। क्लाउड सिटी का अंडरवर्ल्ड गॉडफादर कैलाश देसाई भले ही जोर से न बोला हो, लेकिन क्लाउड सिटी में उसके शब्दों का वजन था। उत्तेजित अंगरक्षक तुरंत शांत होने लगे। एक तरफ कैलाश देसाई का दबदबा था, दूसरी तरफ क्या बकवास। कैलाश देसाई के पीछे एक नंगे सीने वाला तगड़ा आदमी नीली लपटें उगलती गैटलिंग गन लिए खड़ा था। उसकी गहरी नालियां विनय मलिक, सौरभ मलिक और बाकियों पर तनी थीं। क्या अब कोई कानून नहीं बचा? कोई इंसाफ नहीं? ग्रैंडमास्टर स्तर से नीचे के मार्शल आर्ट्स उस्तादों और आम लोगों को भी गोलियों का डर था। कैलाश देसाई इतना घमंडी कैसे हो सकता था? गैटलिंग गन लेकर आ गया। विनय मलिक, सौरभ मलिक और बाकी लोग सन रह गए, एक इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं कर सके। क्या अब हम ठीक से बात कर सकते हैं? कैलाश देसाई की शांत आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। सौरभ मलिक अपने माथे पर पसीना पोंछने से खुद को रोक नहीं सका। क्लाउड सिटी का अंडरवर्ल्ड गॉडफादर कैलाश देसाई अर्जुन राठौर के साथ उलझ गया था। इस घटना के बाद हर्षित जैन के समर्थन के बावजूद ली परिवार को क्लाउड सिटी में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। रिद्धि शर्मा भी इस दृश्य को देखकर दंग रह गई। उसने सुना था कि आलिया पर हमला हुआ था। कहा गया था कि कैलाश देसाई और क्लाउड सिटी के गवर्नर ने उसे बचाने के लिए हस्तक्षेप किया था और वीरेंद्र सिंह का खात्मा हो गया था। ये ताकतवर लोग जो अपने पैरों की एक ठोकर से क्लाउड सिटी को हिला सकते थे, आलिया की मदद क्यों करेंगे? ये सिर्फ अर्जुन राठौर की वजह से हो सकता था। क्या अर्जुन राठौर का इतना प्रभाव था? वह भविष्य में अपने लिए अच्छे नतीजों की उम्मीद कर रही थी। सौरभ मलिक और विनय मलिक ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। रिद्धि शर्मा अर्जुन राठौर के साथ हाथ में हाथ डाले हॉल छोड़ने को तैयार हो गई। लेकिन तभी रोहित शर्मा बोला, रुको राजकुमारी रिद्धि, तुम्हें अपना आखिरी फैसला लेने से पहले अस्पताल में अपने पिता की हालत देख लेनी चाहिए। ये कहते हुए रोहित शर्मा ने अपने फोन पर एक वीडियो कॉल डायल किया और उसे रिद्धि शर्मा को थमा दिया। वीडियो में रिद्धि शर्मा के पिता जगदीश शर्मा अस्पताल के बिस्तर पर पड़े थे। उनके बगल में एक सफेद लैब कोट पहने मध्यम आयु का आदमी एक सिरिंज पकड़े था जिसमें हरा तरल भरा था। सिरिंज की नोक जगदीश शर्मा की गर्दन की ओर थी और वह कभी भी इंजेक्शन लगाने को तैयार था। चाचा, आप ये क्या कर रहे हैं? रिद्धि शर्मा का चेहरा इस दृश्य को देखकर बदल गया। उसने गुस्से से रोहित शर्मा को घूरा। रोहित शर्मा के होंठ फड़के। वह धीरे से बोला, राजकुमारी रिद्धि, तुमने मुझे मजबूर किया है। वहां डॉक्टर ने जो तैयार किया है वह कुछ और नहीं, बस आसनिक या ऐसा ही कुछ जो ये सुनिश्चित करेगा कि तुम्हारे पिता कभी न उठें। अगर तुमने आज इस हॉल से एक कदम भी बाहर रखा तो परिणामों के बारे में सोच लो। एपिसोड 27, धमकी, खुली धमकी। रोहित शर्मा, तुम इंसान भी हो, वह तुम्हारा अपना बड़ा भाई है जो बिस्तर पर पड़ा है। रिद्धि शर्मा ने गुस्से से लाल आंखों से रोहित शर्मा को घूरा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका दयालु चाचा ऐसा नीच काम कर सकता है। हंफ, तो क्या हुआ? रोहित शर्मा ने अब रिद्धि शर्मा के सामने सारा दिखावा छोड़ दिया। सच कहूं, अगर तुम आज्ञाकारी बनकर यंग मास्टर ली से शादी कर लेती तो मुझे इतना नीचे नहीं उतरना पड़ता। लेकिन तुमने ये तमाशा खड़ा किया। मुझे दोष मत दो, उस बूढ़े ने उस वक्त शर्मा कॉर्पोरेशन तुम्हारे पिता को क्यों सौंप दी? तुम्हारे मुख्य परिवार को सारा नियंत्रण क्यों मिला? अब मेरी बारी है। तुम्हारे पास 10 सेकंड हैं। जो तुमने कहा उसे वापस लो और यंग मास्टर ली से शादी कर लो, वरना। रोहित शर्मा ने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन परिणाम साफ था। नीच। रिद्धि शर्मा के पिता को हथियार बनाकर यह जाहिर था कि रोहित शर्मा ने सब कुछ पहले से ही प्लान कर रखा था। अर्जुन राठौर ने ठंडी नजरों से रोहित शर्मा को देखा, फिर रिद्धि शर्मा की ओर। उसका रवैया अब थोड़ा बदल गया था। तो ये सब रोहित शर्मा की चाल थी? तुम बेशर्म। रिद्धि शर्मा गुस्से और दुख से कांपते हुए जमीन पर पैर पटकते हुए अर्जुन राठौर को देखने लगी। उसने सोचा था कि आज उसकी बगावत उसे अर्जुन राठौर के साथ रहने का मौका देगी। जब ऐसा लग रहा था कि वह कामयाब हो जाएगी, तभी यह धमकी सामने आ गई। भाई अर्जुन, मैं। रिद्धि शर्मा के दिल में भयंकर उथल पुथल मची थी। उसने कभी अर्जुन राठौर का साथ नहीं छोड़ा था। 5 साल तक जब अर्जुन राठौर बेहोश था तब भी रिद्धि शर्मा अक्सर उसके पास जाती थी। इससे जाहिर था कि वह उसके लिए कितना मायने रखता था। लेकिन उसे जन्म देने के बाद उसकी मां उसे छोड़कर चली गई थी। उसके पिता ने उसे अकेले पाला था। वह अपने पिता की मेहरबानी को कैसे नजरअंदाज कर सकती थी? प्यार और परिवार के बीच का ये टकराव एक अनसुलझी पहेली था। हॉल में फिर से सन्नाटा छा गया। मेहमान जो मंच से दूर थे न तो बातचीत सुन पा रहे थे और न ही समझ पा रहे थे कि क्या हो रहा है। वे बस इतना देख पा रहे थे कि ली परिवार के अंगरक्षक और मिस्टर देसाई के लोग आमने सामने थे और कोई करीब नहीं जा पा रहा था। भीड़ में फुसफुसाहट और चर्चाएं शुरू हो गईं। मंच पर विनय मलिक और सौरभ मलिक ने राहत की सांस ली जब उन्होंने रिद्धि शर्मा को रोहित शर्मा के काबू में देखा। विनय मलिक का रिद्धि शर्मा को पाने का मकसद प्यार नहीं था। वह शादी के जरिए उसकी मां के परिवार की ताकत हथियाना चाहता था। इसलिए चाहे कोई भी तरीका हो, अगर रिद्धि शर्मा उसे मिल जाए तो उसके लिए काफी था। हम अर्जुन राठौर, तुम पागल, तुम कमीने, क्या तुम सचमुच राजकुमारी रिद्धि के साथ होने की गलतफहमी पाले हुए हो? सपने देखो। विनय मलिक ने अर्जुन राठौर की ओर करते हुए कहा, धिक्कार है, तुम्हें गालियां देने और मार खाने के लिए मुझे जवाब देना ही होगा। मोहित ठाकुर मार्शल आर्ट्स में माहिर था, इसलिए विनय मलिक उससे उलझ नहीं सका।
लेकिन जब से अर्जुन राठौर बेहोश हुआ उसने अपनी सारी मार्शल आर्ट्स ताकत खो दी थी। अब जब रिद्धि शर्मा रोहित शर्मा के कब्जे में थी तो यह विनय मलिक के लिए अपनी भड़ास निकालने का मौका था। तुम्हारी हिम्मत। रिद्धि शर्मा ने विनय मलिक को अर्जुन राठौर की ओर बढ़ते देख उसके सामने कूद पड़ी। विनय मलिक, यह मेरे शर्मा परिवार और तुम्हारे ली परिवार का मामला है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि अर्जुन राठौर को छू सको? कोशिश करके देखो। विनय मलिक ने रिद्धि शर्मा की धमकी को जरा भी गंभीरता से नहीं लिया। हाँ, सिर्फ शर्मा और ली परिवार का मामला। रिद्धि शर्मा, तुम कितनी भोली हो। इस पागल को यहाँ लाकर तुमने राठौर परिवार को फिर से इसमें घसीट लिया है। वैसे भी अगर वह आज नहीं आता तो जल्द ही अपने भाइयों से मिल जाता। विनय मलिक ने रिद्धि शर्मा को दरकिनार करते हुए अर्जुन राठौर को घूरते हुए तंज कसा। कचरा, क्या तुम बस एक औरत के पीछे छिप सकते हो? विनय मलिक अपनी बातों में इतना मगन था कि उसने अर्जुन राठौर की आंखों में बढ़ती ठंडक पर गौर नहीं किया। विनय मलिक के लगातार तानों से अर्जुन राठौर को पहले ही समझ आ गया था कि भले ही उसने आज विनय मलिक पर हमला नहीं किया, ली परिवार की राठौर परिवार के खिलाफ साजिश थी। क्या राठौर परिवार के दुश्मन इतने बेकरार थे? उन्होंने न सिर्फ राठौर परिवार के 10 मुख्य शिष्यों को मार डाला बल्कि अब आखिरी बुजुर्ग और इस पागल को भी पूरी तरह खत्म करना चाहते थे। अगर ऐसा था तो फिर शिष्टाचार की क्या जरूरत? तुम्हारी हिम्मत। कार्तिक अग्रवाल, कैलाश देसाई और बाकी लोग विनय मलिक को अर्जुन राठौर पर तंज कसते देख डांटने लगे और वहां पहुंचने को तैयार हुए। लेकिन अर्जुन राठौर ने चुपके से कार्तिक अग्रवाल को आंखों से इशारा किया। इस बार अर्जुन राठौर खुद एक्शन लेना चाहता था। वह विनय मलिक को यहीं खत्म करना चाहता था। ये ली परिवार के लिए एक सबक होगा और उनके पीछे खड़े लोगों के लिए भी चेतावनी की वे थोड़ा संयम बरतें। क्या यंग मास्टर ली मुझे मेरे भाइयों के पास ले जा रहे हैं? यंग मास्टर ली बड़े अच्छे इंसान हैं। रिद्धि शर्मा ने विनय मलिक को रोकने की कोशिश की लेकिन अर्जुन राठौर ने ताली बजाई और राजकुमारी रिद्धि के पीछे से निकल आया। भाई अर्जुन। रिद्धि शर्मा का चेहरा कड़वाहट से भर गया। उसने अर्जुन राठौर को वापस खींचने की कोशिश की। विनय मलिक इतना दयालु कैसे हो सकता है कि तुम्हें तुम्हारे भाइयों के पास ले जाए? वह तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है। हम पागल, इधर आ और ठीक से खड़ा हो। विनय मलिक ने अर्जुन राठौर को बेवकूफी से बोलते देखा और उसके होठों पर ठंडी मुस्कान उभरी। अर्जुन राठौर को ठीक से खड़े होने को कहने के बाद उसने अपनी हथेली घुमाई और अर्जुन राठौर के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारने को तैयार हुआ। कमीने, तुम्हारी हिम्मत। मोहित ठाकुर सबसे ज्यादा भड़क गया। उसके टखने कांप रहे थे और वह लड़ने को तैयार था। यंग मास्टर वांग, जल्दबाजी मत करो। कार्तिक अग्रवाल ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर मोहित ठाकुर को रोक लिया। मोहित ठाकुर अपनी सीधी सोच के साथ कार्तिक अग्रवाल को बार बार रोकते देख गुस्से से लाल हो गया। यह क्या मतलब? कार्तिक अग्रवाल, जल्दबाजी मत करो का क्या मतलब? मैं देख रहा हूँ भाई को चोट लगने वाली है। मैं जल्दी कैसे न करूँ? क्या तुम विनय मलिक के साथ मिले हुए हो? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कार्तिक अग्रवाल अवाक रह गया, कुछ समझा नहीं पाया। रुको और देखो यंग मास्टर वांग, तुम्हें अपने भाई पर भरोसा करना चाहिए। आंखें घुमाते हुए कार्तिक अग्रवाल को अब समझ आया कि अर्जुन राठौर ने उसे उसके सबसे वफादार भाई को ये क्यों नहीं बताया कि वह जाग चुका है। मोहित ठाकुर की भोली सोच को देखते हुए अगर उसे पता चल जाता कि अर्जुन राठौर जाग गया है तो शायद पूरे देश को कुछ ही देर में खबर लग जाती। वाह! विनय मलिक की हथेली हवा में चली फुसफुसाहट की आवाज के साथ। सौरभ मलिक के होंठ राहत से फड़के। उसकी नजर अनायास मोहित ठाकुर की ओर चली, ये सोचते हुए कि कम से कम अर्जुन राठौर के जरिए वह अपनी इज्जत वापस पा सकता है क्योंकि उसके बेटे को मोहित ठाकुर ने थप्पड़ मारा था। लेकिन सौरभ मलिक को हैरानी हुई कि थप्पड़ की तेज आवाज नहीं आई। विनय मलिक का थप्पड़ अर्जुन राठौर ने सिर झुकाकर आसानी से टाल दिया। इतना ही नहीं, अर्जुन राठौर ने आगे बढ़कर विनय मलिक की कलाई पकड़ ली और मासूमियत से पूछा, यंग मास्टर ली, क्या आप मेरे लिए मच्छर मार रहे हैं? मेरे चेहरे पर तो कोई मच्छर नहीं है, आपको पता है ना। जैसे ही अर्जुन राठौर बोला, उसकी आस्तीन से एक चांदी की सुई तेजी से विनय मलिक की कलाई की ओर बढ़ी। इस प्रहार में कोई रुकावट नहीं थी। शक्तिशाली क्यूई से भरी चांदी की सुई ने विनय मलिक के मेरिडियंस पर सीधा हमला किया, जिसमें भ्रष्टाचार की शक्ति भी शामिल थी। साय, रिद्धि शर्मा, कैलाश देसाई और बाकी लोग जो इस हरकत को नहीं समझ पाए, दिल ही दिल में आह भरने लगे। कौन तुम्हारे लिए मच्छर मार रहा था? वह तो तुम्हें थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहा था। मैं? अरे धिक्कार, तुमने क्या किया? विनय मलिक कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसे अपनी कलाई में तेज दर्द और बिजली का झटका सा महसूस हुआ, जिससे वह लगभग गिर पड़ा। अर्जुन राठौर ने फौरन विनय मलिक की कलाई छोड़ दी, चेहरे पर मासूमियत लिए बोला, मैंने तो कुछ नहीं किया, शायद कोई मच्छर आपको काट गया। एपिसोड 28, मैं तुम पर जरा भी भरोसा नहीं करता। विनय मलिक ने अपना हाथ खींचा, उस पर एक छोटा सा लाल निशान देखा और तुरंत उसके शरीर में भयंकर बेचैनी छा गई। सांस लेना मुश्किल हो गया, जैसे कोई ताकत उसकी नसों और अंदरूनी अंगों को मरोड़ रही हो। अर्जुन राठौर ने मेरे साथ कुछ किया होगा, लेकिन अर्जुन राठौर की मासूम नजरों और साफ आंखों को देखकर कोई भी सोचेगा कि वह पागल है। वह भला विनय मलिक के साथ क्या कर सकता है? अर्जुन राठौर, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। विनय मलिक ने अर्जुन राठौर पर हमला करना चाहा, लेकिन सौरभ मलिक ने तुरंत डांटते हुए कहा, विनय रुक जाओ, आज तुम्हारी सगाई का दिन है, अपने हाथ गंदे मत कर। सौरभ मलिक ने बात खत्म करते हुए अपनी नजर रोहित शर्मा की ओर घुमाई। रोहित शर्मा ने भी अब तक जवाब दे दिया था। वह रिद्धि शर्मा को घूरते हुए बोला, 10 सेकंड खत्म हो गए, फैसला करो। 3, 2, 1, मैं शादी करूंगी। जैसे ही रोहित शर्मा ने एक पर गिनती रोकी, रिद्धि शर्मा ने सिसकते हुए कहा, मैं शादी करूंगी, कृपया मेरे पिता को चोट न पहुंचाएं। संतुष्ट होकर रोहित शर्मा ने वीडियो कॉल बंद की। तुमने पहले ऐसा क्यों नहीं किया? चलो उसे माइक दे दो ताकि वह सब मेहमानों को साफ साफ बता सके। विनय मलिक और बाकियों को इशारा करते हुए एक माइक तुरंत रिद्धि शर्मा को थमा दिया गया। रिद्धि शर्मा ने निराशा भरी नजरों से अर्जुन राठौर को देखा। उसके आंसू उसके मेकअप को बिगाड़ रहे थे। भाई अर्जुन, मुझे माफ कर दो, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। रिद्धि शर्मा ने चुपके से अपने आंसू निगले। क्या वह और अर्जुन राठौर दोनों ही किस्मत में दुख पाने के लिए बने थे? अब तुम जा सकते हो।
रिद्धि शर्मा ने अर्जुन राठौर की ओर हल्का सा झुककर फिर कार्तिक अग्रवाल, कैलाश देसाई, मोहित ठाकुर और बाकियों को गहरा प्रणाम किया। शुक्रिया। ये लोग आज अर्जुन राठौर की सगाई में दखल देने आए थे। कैलाश देसाई के लोग हॉल पर काबू पाने में कामयाब रहे थे, लेकिन रिद्धि शर्मा की तरफ से कुछ गड़बड़ हो गई थी और वह आधे रास्ते से पीछे हट गई थी। ये कहते हुए रिद्धि शर्मा ने माइक लिया और मंच के सामने की ओर बढ़ी। कार्तिक अग्रवाल ने अर्जुन राठौर की ओर देखा, जानना चाहता था कि वह क्या करने वाला है। अर्जुन राठौर की चेहरे की मांसपेशियां सिकुड़ी। वह बीमार है, यंग मास्टर ली बीमार है, पत्नी नहीं ढूंढ पा रहा। हा, तू बीमार है, तेरा पूरा परिवार बीमार है। विनय मलिक को अर्जुन राठौर की बातों से गुस्सा आया। अर्जुन राठौर और उसके दोस्तों को अभी भी हॉल में देखकर उसने अपने अंगरक्षकों को डांटा। क्या घूर रहे हो, इन्हें बाहर निकालो, हम इनका स्वागत नहीं करते। अंगरक्षक कुछ करने से पहले ही अर्जुन राठौर बाहर की ओर चल पड़ा। बोरिंग, कोई मरने वाला है, कोई जरूर मरने वाला है। अर्जुन राठौर की बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। केवल कार्तिक अग्रवाल की पलकें जोर से फड़कीं। अपने पिछले अनुभवों को जोड़कर वह अब यकीनन समझ गया था कि ली परिवार पर मुसीबत आने वाली थी। मोहित ठाकुर अभी भी गुस्से में था। बड़े भाई, क्या हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे? साफ है कि भाभी यू को मजबूर किया गया। बस बोल दो भाई और मैं उसे वापस लाने में मदद करूंगा। अर्जुन राठौर ने जवाब नहीं दिया, बस एक पागलतापूर्ण हंसी हंसा जिससे मोहित ठाकुर के पास कहने को कुछ नहीं बचा। कार्तिक अग्रवाल ने किनारे से समझाया, यंग मास्टर वांग, मैंने कहा था ना, जल्दबाजी मत करो। शायद ली परिवार की सगाई की दावत आज हो ही ना पाए। तुम अभी भी कह रहे हो जल्दबाजी मत करो, जब सब कुछ इस हाल में पहुंच चुका है। मैं चिंतित कैसे न होऊं। जब दोनों मंच पर बहस कर रहे थे, रिद्धि शर्मा ने माइक उठाया और भीड़ से बात शुरू की। सब लोग मुझे माफ करें, मैंने पहले अपना आपा खो दिया था। मैं नशे में बकवास कर रही थी। आज मेरी और विनय मलिक की सगाई की दावत है। आपका स्वागत है और आने के लिए शुक्रिया। रिद्धि शर्मा ये कह रही थी, लेकिन उसकी नजरें अर्जुन राठौर की पीठ पर टिकी थीं, जो हॉल से बाहर जा रहा था। रिद्धि शर्मा जानती थी कि जैसे ही अर्जुन राठौर हॉल के दरवाजे की देहली पार करेगा, उनके बीच कोई संभावना नहीं बचेगी। वे दोनों अलग अलग रास्तों पर चल पड़ेंगे, अपनी अपनी जिंदगी जिएंगे। निराशा से भरी होने के बावजूद रिद्धि शर्मा के पास कोई चारा नहीं था। बिल्कुल सही, राजकुमारी रिद्धि नशे में थी और कुछ गलत बोल गई थी। कृपया कोई बुरा न माने। चलिए अपनी सगाई की दावत जारी रखते हैं। कृपया आज के नायक यंग मास्टर विनय मलिक का जोरदार स्वागत करें। रोहित शर्मा हमेशा की तरह चापलूसी में माहिर उत्साह से माहौल संभालने लगा। बड़े भाई, कुछ तो बोलो, मैं सचमुच इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस कह दो और बूढ़ा वांग उस कमीने को ऐसा पीटेगा कि वह जिंदगी भर बिस्तर पर पड़ा रहेगा। मोहित ठाकुर, जो हॉल छोड़ने वाला था, गुस्से से पागल हो रहा था। लेकिन अर्जुन राठौर के चेहरे पर अभी अजीब सा भाव था। वह अपनी उंगलियों पर गिन रहा था, 3, 2, 1। जैसे ही अर्जुन राठौर ने अपनी गिनती पूरी की, विनय मलिक, जिसने अभी मंच पर माइक उठाया था, अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर जोर से ऐंठने लगा, मुंह से झाग निकलने लगा और सातों छिद्रों से खून बहने लगा। अरे विनय, तुम्हें क्या हुआ? कोई जल्दी आओ, जल्दी करो, एम्बुलेंस बुलाओ। दृश्य तुरंत अराजकता में बदल गया। नीचे बैठे मेहमान भी घबरा गए। कार्तिक अग्रवाल ने राहत की सांस ली और अर्जुन राठौर को गहरी नजरों से देखा। पहले का यंग मास्टर अर्जुन ऐसा शख्स था जो बदला लेने में कभी पीछे नहीं हटता था। शुक्र है उसने कभी उसका दुश्मन नहीं बनाया। मंच पर इस हादसे से मोहित ठाकुर की आंखें खुशी से चमक उठी, लेकिन साथ ही वह हैरान भी था। हे भगवान, क्या वह सचमुच गिर गया? क्या वह वाकई बीमार है? बड़े भाई, तुम कमाल हो। अपनी बात पूरी करने से पहले मोहित ठाकुर ने कार्तिक अग्रवाल की ओर संदेह भरी नजरों से देखा। निर्देशक जिया, क्या तुम्हें पहले से नतीजा पता था? तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो, है न? मेरा भाई तो जाग गया है। बड़े भाई, क्या ये सच है? मोहित ठाकुर ने उत्साह से अर्जुन राठौर को घेर लिया, कई बार उसके चारों ओर चक्कर काटा। अर्जुन राठौर के पिछले शब्दों को याद करते हुए उसे लगा जैसे सब कुछ उसी के काबू में था। वह पुरानी पहचान वाली अनुभूति लौट आए। 5 साल पहले जब अर्जुन राठौर अपनी पागल अवस्था में नहीं था, तब भी बाहर कुछ होने पर वह हमेशा हालात को काबू में रखता था। 1, 2, 3, 3, 2, 1, 12,34,567, 7 जोड़ 8, 1 जोड़ 7। जब मोहित ठाकुर ने उम्मीद भरी नजरों से अर्जुन राठौर को देखा, तो उसने फिर से नर्सरी राइम की तरह गिनती शुरू कर दी। बूढ़े ठाकुर, जागना क्या, नहीं जागना क्या, मैं तो सोया ही नहीं था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अर्जुन राठौर के शब्दों ने मोहित ठाकुर को एकदम निराश कर दिया। तो क्या वह बस ज्यादा सोच रहा था? अर्जुन राठौर ने मोहित ठाकुर को देखा, उसके होंठ हल्के से फड़के। इस भोले बड़े आदमी के साथ अगर मैं जाग भी गया तो तुम्हें बताने की हिम्मत कैसे करता? आज विनय मलिक की सगाई की शानदार दावत होनी थी, लेकिन शुरू से ही सब कुछ गड़बड़ हो गया। राजकुमारी रिद्धि अर्जुन राठौर को ले आए और जब रोहित शर्मा ने आखिरकार उसे काबू में किया और सगाई शुरू हुई, तभी विनय मलिक अचानक गिर पड़ा। जब सब एम्बुलेंस के लिए फोन कर रहे थे, सौरभ मलिक ने विनय मलिक की सांसें चेक की। उसका दिल आधा ठंडा पड़ चुका था। विनय मलिक सांस नहीं ले रहा था। कुछ ही सेकंड में विनय मलिक की मौत हो गई। रिद्धि शर्मा मंच पर खड़ी थी, सामने का दृश्य देखकर सन मानो ये सब सपना हो। विनय मलिक बस ऐसे ही मर गया। क्या इसका मतलब उसे अब शादी नहीं करनी पड़ेगी? रिद्धि शर्मा की नजरें हॉल में इधर उधर घूमी, अर्जुन राठौर को ढूंढते हुए। आखिरकार उसे दरवाजे पर अर्जुन राठौर दिखा, जो जाने वाला था। जब रिद्धि शर्मा ने उसे देखा, वह संयोग से उसी की ओर देख रहा था। उसकी साफ आंखों में रिद्धि शर्मा को वही राक्षसी प्रतिभा वाला असाधारण युवक दिखाई दिया। रिद्धि शर्मा ने हैरानी में अर्जुन राठौर को ओके का इशारा करते देखा। यह क्या अर्जुन राठौर ने सब कुछ प्लान किया था? क्या विनय मलिक की मौत अर्जुन राठौर की साजिश थी? तो क्या अर्जुन राठौर सचमुच पागल है या सिर्फ पागल होने का नाटक कर रहा है? एपिसोड 29। हॉल में अफरा तफरी मच गई थी। किसी का ध्यान अर्जुन राठौर और उसके साथियों पर नहीं गया, जो चुपके से निकल गए। रिद्धि शर्मा और रोहित शर्मा की भी अब कोई परवाह नहीं कर रहा था। चलो चलते हैं, रोहित शर्मा ने निराशा भरे लहजे में कहा।
उसने रिद्धि शर्मा की शादी विनय मलिक से करवाकर ली परिवार से गठजोड़ करने की योजना बनाई थी ताकि वह जल्दी और सुरक्षित रूप से शर्मा परिवार पर कब्जा कर सके और प्रांतीय शहर के जैन परिवार से रिश्ता जोड़ सके। हालांकि रोहित शर्मा की रिद्धि शर्मा घराने में कोई खास हैसियत नहीं थी, फिर भी वह रिद्धि शर्मा के कई मामलों में दखल दे सकता था। लेकिन बूढ़े स्वामी द्वारा नियुक्त इस वंश को वह सीधे सीधे नहीं हरा सकता था, क्योंकि उसके पास अभी भी ताकत की कमी थी। और अब सगाई के मंच पर विनय मलिक की अचानक मौत हो गई थी। सगाई स्वाभाविक रूप से खत्म हो गई। सौरभ मलिक के इकलौते बेटे की मौत के साथ यह मामला यही नहीं रुका था। सौरभ मलिक का रोहित शर्मा के पीछे पड़ना तय था, लेकिन क्या होगा यह अनिश्चित था। हंफ रिद्धि शर्मा ने रोहित शर्मा पर ठंडी नजर डाली और बिना एक और नजर डाले तेजी से हॉल से बाहर निकल गई। आज की घटनाओं ने रोहित शर्मा और रिद्धि शर्मा के रिश्ते को पूरी तरह तोड़ दिया था। अब बात सिर्फ रोहित शर्मा द्वारा रिद्धि शर्मा के पिता के इलाज का खर्चा बंद करने तक सीमित नहीं थी, यह अब रोहित शर्मा द्वारा उसके पिता की गतिविधियों पर पाबंदी लगाने की साजिश थी। इसलिए रिद्धि शर्मा ने अब अपने पिता को रोहित शर्मा के नियंत्रित अस्पताल से जल्द निकालने का फैसला किया। हॉल से बाहर निकलकर रिद्धि शर्मा ने नीचे तक उसका पीछा किया, लेकिन उसे अर्जुन राठौर का कोई अता पता नहीं मिला। अर्जुन राठौर, कार्तिक अग्रवाल, मोहित ठाकुर और बाकी लोग अपनी कार में सवार हो गए। सुबह का वक्त था और आलिया कंपनी के कामों में व्यस्त थी। अर्जुन राठौर को अचानक वह पल याद आया जब रोहित शर्मा ने रिद्धि शर्मा के पिता की हालत का हवाला देकर उसे ब्लैकमेल किया था। उसने फैसला किया कि वह रिद्धि शर्मा को इस छिपे खतरे से निजात दिलाएगा। लेकिन मोहित ठाकुर होटल छोड़ने के बाद से अर्जुन राठौर के पास ही चिपका रहा था, जिससे उसे कार्तिक अग्रवाल से बात करने का मौका नहीं मिला। बड़े भाई, क्या तुम अब जाग गए हो? बस मुझे बता दो, मैं कसम खाता हूँ किसी को नहीं बताऊंगा। मोहित ठाकुर ने अर्जुन राठौर को गौर से देखा। ये 30वीं बार था जब वह ये सवाल पूछ रहा था। बूढ़े ठाकुर, तुम बार बार क्यों पूछ रहे हो कि मैं जाग गया हूं या नहीं? अभी तो दिन है, मैं सोया ही नहीं। गर्मी हो रही है, जरा दूरी बनाकर रख, ठीक है? अर्जुन राठौर ने कुछ हैरानी से कहा। उसका भोला भाई भले ही ज्यादा चतुर न था, लेकिन पूरी तरह गूंगा भी नहीं था। इतने संयोगों के बाद उसे आखिरकार शक होने लगा था। मोहित ठाकुर के हत्ते ही अर्जुन राठौर ने चुपके से कार्तिक अग्रवाल को एक संदेश भेजा। संदेश पढ़कर कार्तिक अग्रवाल ने कैलाश देसाई को शर्मा परिवार की जांच करने का आदेश दिया और खबर तुरंत वापस आ गई। मुड़ो थर्ड पीपल्स हॉस्पिटल की ओर, कार्तिक अग्रवाल ने ड्राइवर को जोर से कहा। मोहित ठाकुर ने उत्सुकता से पूछा, डायरेक्टर कार्तिक, अंधेरा होने वाला है, क्या हम घर नहीं चल रहे? थर्ड पीपल्स हॉस्पिटल में क्या करने जा रहे हैं? कार्तिक अग्रवाल ने बेबसी से अर्जुन राठौर की ओर देखा। वह ये तो नहीं कह सकता था कि यंग मास्टर अर्जुन अपनी पूर्व ससुराल को बचाने जा रहे हैं ना। इसलिए उसने मजबूरी में जवाब दिया, हाँ। क्या हमने पहले मिसेस शर्मा के पिता को अस्पताल में नहीं देखा था? हम उनसे मिलने जा सकते हैं, देख सकते हैं कि कुछ मदद कर सकते हैं। बस इतना ही, मोहित ठाकुर ने सिर खुजलाते हुए हैरानी से कहा। डायरेक्टर कार्तिक, क्या तुम कुछ ज्यादा ही अच्छे नहीं बन रहे? सावधान, वरना मुझे तुम्हें मुक्का मारना पड़ सकता है, समझे? मोहित ठाकुर जैसे साधारण आदमी को हवा में कुछ अजीब सी हलचल महसूस हुई। प्रांतीय शहर का सुपर टाइकून, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र पर राज करने वाला धन कुबेर, बिना किसी वजह के एक पागल के पीछे क्यों घूम रहा है? सिर्फ इसलिए कि अर्जुन राठौर ने 5 साल पहले उसकी जान बचाई थी। वह हर जगह उसकी मदद कर रहा है, कोई कसर नहीं छोड़ रहा। आलिया की मदद के बाद अब रिद्धि शर्मा की मदद और अब उसके पिता की भी। हालांकि मोहित ठाकुर का भोला दिमाग अभी यह सब नहीं समझ पाया था, और जब तक उसे इसका एहसास होता, शायद अर्जुन राठौर पहले ही शानदार वापसी कर चुका होता। चिंता मत कर, तुम हमेशा मेरे साथ रहे हो और तुम जानते हो कि मेरा यंग मास्टर अर्जुन को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है, कार्तिक अग्रवाल ने मोहित ठाकुर से कहा, चेहरे पर हंसी और आंसुओं का मिश्रण लिए। क्लाउड सिटी का अंडरवर्ल्ड गॉडफादर कैलाश देसाई, जो पीछे की कार में था, मोहित ठाकुर से कहीं ज्यादा चतुर था। जब कार्तिक अग्रवाल ने अचानक जगदीश शर्मा का पता लगाने और अस्पताल में उससे मिलने का फैसला किया, तो कैलाश देसाई के साथ आए 4 महान वज्रों में से एक अंकित हैरान रह गया। भगवान हो, हमारे बड़े बॉस के साथ क्या माजरा है? क्या उनके पास करने को कुछ नहीं है? हर दिन पागल की तरह इधर उधर भागते हैं, वह चाहते क्या हैं? चुप रह, बकवास मत कर, बॉस की योजना के अपने कारण हैं, बस आदेशों का पालन कर। कैलाश देसाई ने अंकित को सख्ती से डांटा, फिर बोला, और सुन, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अब से यंग मास्टर अर्जुन के लिए पूरा सम्मान दिखाना, चाहे सामने हो या पीठ पीछे, हमेशा उन्हें यंग मास्टर अर्जुन ही कहना, समझे? अगर मैंने तुम्हें फिर से यंग मास्टर अर्जुन को पागल कहते सुना तो मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा। कार्तिक अग्रवाल द्वारा अर्जुन राठौर को डिनर पर ले जाने से लेकर आलिया के संकट में उसकी मदद करने और विनय मलिक की अचानक मौत तक, इन सारी घटनाओं को जोड़कर कैलाश देसाई के मन में एक स्पष्ट अनुमान बन चुका था। शायद राठौर परिवार का वह राक्षसी प्रतिभाशाली पहले ही ड्रैगन की तरह जाग चुका है, वरना सोलंकी परिवार का खात्मा कैसे हुआ? विनय मलिक की मौत महज संयोग कैसे हो सकती थी? और फिर कार्तिक अग्रवाल, जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र पर राज करता था, इतना प्रतिभाशाली आदमी, अगर अर्जुन राठौर ने उसकी जान बचाई भी थी तो सिंघानिया परिवार की मदद उस कर्ज को चुकाने के लिए काफी थी। क्या उसकी इतनी चापलूसी करना जरूरी था? 5 साल पहले की बात याद करें, जब अर्जुन राठौर अपनी प्रतिभा के चरम पर था। कैलाश देसाई की आंखों में एक चमक उभरी। अगर वह मेहनत से काम करता रहा और यंग मास्टर अर्जुन से थोड़ी सी मदद लेता रहा तो उसे जिंदगी भर का इनाम मिल सकता था। और सचमुच कैलाश देसाई का फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। आने वाले सालों में कैलाश देसाई अपने बच्चों और पोते पोतियों को गर्व से बताता रहा कि उस वक्त वह कितना दूरदर्शी था। जब अर्जुन राठौर, कार्तिक अग्रवाल, कैलाश देसाई और बाकी लोग थर्ड पीपल्स हॉस्पिटल की ओर बढ़ रहे थे, रोहित शर्मा अपने मातहतों को आदेश दे रहा था, जल्दी करो, अस्पताल को तुरंत खबर दो, जगदीश शर्मा को कहीं और ले जाओ। रोहित शर्मा ने अब रिद्धि शर्मा के साथ सारे रिश्ते जला दिए थे। शर्मा कॉर्पोरेशन के नियंत्रण को लेकर उनका टकराव अब तय था, और जगदीश शर्मा रोहित शर्मा के हाथ में एक तुरुप का पत्ता था, जिसे वह तब तक नहीं छोड़ने वाला था जब तक वह शर्मा कॉर्पोरेशन पर पूरी तरह कब्जा नहीं कर लेता।
जैसे ही अर्जुन राठौर और कार्तिक अग्रवाल अस्पताल पहुंचने वाले थे, कैलाश देसाई के एक माथत से खबर आई। डायरेक्टर कार्तिक, लगता है अस्पताल को कुछ भनक लग गई है। वे स्थानांतरण के कागजात तैयार कर रहे हैं और कहीं और ले जाने की योजना बना रहे हैं। उन्हें रोक दो। कार्तिक अग्रवाल जवाब देते हुए अर्जुन राठौर की ओर देखे बिना न रह सका। क्या यही एक राक्षसी प्रतिभाशाली की काबिलियत है? घटनाओं की भविष्यवाणी में हमेशा एक कदम आगे। अगर अर्जुन राठौर और बाकियों ने थोड़ी देर और की होती या रिद्धि शर्मा के कदम उठाने का इंतजार किया होता तो शायद बहुत देर हो चुकी होती। जब तक अर्जुन राठौर और कार्तिक अग्रवाल विशेष देखभाल वार्ड कमरा 306 के बाहर पहुंचे, कैलाश देसाई के लोग और रोहित शर्मा के आदमियों के बीच तनाव चल रहा था। माफ करें, डायरेक्टर शर्मा के आदेश के बिना हम आपको जगदीश शर्मा को ले जाने नहीं दे सकते। धड़ाम धड़ाम, तुम्हारा आदेश मेरे गधे, मेरे बड़े भाई के ससुर से पंगा लेने की हिम्मत की, तुम इसके लिए भुगतोगे। मोहित ठाकुर को अब उनके आने का मकसद समझ आ गया था। बिना हिचक उसने सीधे मुक्का चलाया, विरोधियों को धूल चटाई और अर्जुन राठौर की रक्षा करते हुए अस्पताल के कमरे की ओर बढ़ गया। एपिसोड 30। कार्तिक अग्रवाल और कैलाश देसाई ने एक दूसरे को देखा। दोनों के चेहरों पर हल्की सी बेबसी थी। यह मोहित ठाकुर सचमुच एक बाघ था। जिन अंगरक्षकों को उसने धूल चटाई थी वे दर्द से कराहते हुए रोहित शर्मा को फोन करने लगे। द्वितीय मास्टर, हालात ठीक नहीं हैं। डायरेक्टर कार्तिक और मिस्टर देसाई लोगों को छीनने के लिए पूरी सेना लेकर आए हैं। वे वार्ड में घुस चुके हैं। फोन के दूसरी तरफ अस्पताल की ओर भागते रोहित शर्मा का चेहरा सख्त हो गया। ये परेशान करने वाले कीड़े। अर्जुन राठौर पहले से ही पागल है, फिर भी उसे जिंदगी मौत की परवाह किए बिना दौड़ने की हिम्मत है। चिंता मत करो, मैंने सैन्य विभाग को फोन कर दिया है। उनके लोग रास्ते में हैं। अर्जुन राठौर ने वार्ड में कदम रखा। कार्तिक अग्रवाल ने चतुराई से मोहित ठाकुर, कैलाश देसाई और कमरे के बाकी मरीजों को बाहर भेज दिया, सिर्फ अर्जुन राठौर को अकेला छोड़कर। मोहित ठाकुर तुरंत नाराज हो गया। डायरेक्टर कार्तिक, तुम मुझसे और क्या छिपा रहे हो? क्या तुम्हें भरोसा नहीं कि मैं अपना मुंह बंद रख सकता हूं? कार्तिक अग्रवाल ने मोहित ठाकुर को झुंझलाहट से देखा। तुम्हारे मुंह पर भरोसा? मैं तो भूतों पर ज्यादा यकीन करूंगा। जब कार्तिक अग्रवाल मोहित ठाकुर को मनाने में नाकाम रहा तो अर्जुन राठौर को खुद बोलना पड़ा। बूढ़े ठाकुर, मुझे उनके शरीर की जांच करनी है, एक कीड़ा पकड़ने में मदद करनी है। कृपया बाहर जा सकते हो? ये थोड़ा शर्मनाक है। मोहित ठाकुर किसी और की नहीं सुनता था, लेकिन अर्जुन राठौर की बात सही हो या गलत वह मान लेता था। ठीक है बड़े भाई, मैं बाहर जाता हूँ। अगर कुछ चाहिए तो मुझे फोन कर देना। मोहित ठाकुर के जाने के बाद कार्तिक अग्रवाल ने सम्मान से कमरे का दरवाजा बंद किया और बाहर पहरा देने लगा। अर्जुन राठौर ने बिना देर किए जगदीश शर्मा की नब्ज टटोली और उनकी पलकों की जांच की। सिर्फ 2 नजरों में अर्जुन राठौर समझ गया, इन्हें 17 अलग अलग जहर दिए गए हैं। कितना क्रूर। दरअसल जगदीश शर्मा के शरीर में कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। सालों पहले की कार दुर्घटना में सिर्फ बाहरी चोटें आई थीं। जगदीश शर्मा को अब तक होश में आ जाना चाहिए था। वह इतने लंबे कोमा में था क्योंकि किसी ने उसके शरीर में 17 अलग अलग जहर डाले थे और वे सभी मिश्रित जहर थे। ऐसे जहरों का इलाज गलत क्रम में करने पर जगदीश शर्मा की जान जा सकती थी। उसका अपना छोटा भाई रोहित शर्मा अपने बड़े भाई को खत्म करने के लिए इतना नीचे गिर गया था। अर्जुन राठौर ने ठंडे लहजे में कहा, अगर कोई और होता तो वह इस जहर का पता भी न लगा पाता, इलाज तो दूर की बात। लेकिन अर्जुन राठौर को ड्रैगन पैटर्न वाली अंगूठी से जो विरासत मिली थी वह किसी साधारण इंसान की समझ से परे थी। साय साय साय, बिना हिचक अर्जुन राठौर ने चांदी की सुई को तेजी से घुमाया और जगदीश शर्मा की रक्तवाहिकाओं में डाला। घोस्ट वैली की 13 सुइयों की सभी तकनीकों का इस्तेमाल हुआ। जल्द ही जगदीश शर्मा की नसों में काली रेखाएं जमा होने लगी, जो आखिरकार उनकी उंगली के घाव से बाहर निकलने लगी। कमरा एक भयंकर बदबू से भर गया। बेसिन में रखे ऊतक संक्षारित होकर गल गए। इससे जाहिर था कि ये जहर कितने खतरनाक थे। अर्जुन राठौर ने सुइयों का आधा हिस्सा ही निकाला था कि जगदीश शर्मा कराह उठे और धीरे धीरे होश में आए। अर्जुन राठौर को देखकर हैरान होकर बोले, अर्जुन, यह मैं हूँ। अर्जुन राठौर ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। अंकल शर्मा, जोर से मत बोलिए, दीवारों के भी कान होते हैं। सालों से जगदीश शर्मा ने अर्जुन राठौर के साथ हमेशा बेटे जैसा बर्ताव किया था। रिद्धि शर्मा के साथ बड़े होने के दौरान अर्जुन राठौर ने अक्सर उनके हाथ का खाना खाया था। जगदीश शर्मा ने सिर हिलाया। मैं जानता हूँ, भले ही मैं कोमा में था, मैं अपने आसपास की हर बात साफ साफ सुन सकता था। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। राजकुमारी रिद्धि ठीक है। उस शैतान रोहित शर्मा ने सिर्फ क्षमा कॉपरेशन के लिए अपने बड़े भाई को मारने की हिम्मत की। जगदीश शर्मा ने गुस्से भरी धीमी आवाज में कहा। अर्जुन राठौर के दिल में भी एक टीस उठी। चूंकि जगदीश शर्मा को रोहित शर्मा की सारी करतूत पता थी, अर्जुन राठौर को कुछ और समझाने की जरूरत नहीं थी। राजकुमारी रिद्धि ठीक है, लेकिन उसने कल हमारी सगाई तोड़ने का ऐलान कर दिया था। ये कहते हुए अर्जुन राठौर ने आह भरी। जाहिर है उसे आपके छोटे भाई ने मजबूर किया था। क्या? ये सुनकर जगदीश शर्मा खुद को रोक न सका और चिल्लाया, उस दुष्ट ने क्या किया? अर्जुन, मुझे बहुत दुख है। चाचा जानते हैं तुम्हें बहुत तकलीफ हुई होगी। मैं तुरंत वापस जाऊंगा और तुम दोनों की सगाई फिर से करवाऊंगा। जगदीश शर्मा हमेशा अर्जुन राठौर को अपने बेटे जैसा मानता था, इसलिए ये खबर सुनते ही उसका पहला ख्याल इसे सुधारना था। लेकिन अर्जुन राठौर ने सिर हिलाया। अभी इसकी जरूरत नहीं है। अंकल शर्मा, इन दिनों बहुत कुछ हुआ है। राठौर परिवार लगभग खत्म हो चुका है। मेरे चाचा और भाई एक ही दिन मारे गए। जो लोग राठौर परिवार को निशाना बना रहे हैं वे न मुझे छोड़ेंगे न ही राठौर परिवार को। इसलिए बाहरी दुनिया की नज़र में मैं अभी भी वही पागल हूँ। मुझे परछाई में छिपकर इन सबको जड़ से उखाड़ना होगा। राठौर परिवार को निशाना बनाने वाले किसी भी जुड़े परिवार को नहीं छोड़ेंगे, इसलिए शर्मा परिवार के लिए बेहतर है कि अभी राठौर परिवार से दूरी बनाए रखे। वैसे भी शर्मा परिवार में भी कई बदलाव हुए हैं। ये सब बहुत जटिल है। आपको तुरंत यहाँ से निकलना होगा। राजकुमारी रिद्धि आपके लिए सुरक्षित जगह का इंतजाम करेगी। मेरा सुझाव है कि आप अभी खुलकर सामने न आएं, बल्कि पीछे से राजकुमारी रिद्धि का साथ दें।
अर्जुन राठौर ने जगदीश शर्मा को साफ साफ निर्देश दिए। उसकी सोच तेज और गहरी थी। 5 साल पहले वाली राक्षसी प्रतिभा लौट आई थी। अब अर्जुन राठौर पहले से कहीं ज्यादा परिपक्व और स्थिर होकर फैसले ले रहा था। ऐसा शानदार दामाद और उस नीच रोहित शर्मा ने इसे ठुकरा दिया। ये सोचकर जगदीश शर्मा का मन रोहित शर्मा को टुकड़े टुकड़े करने को हुआ। अगर कुछ हो तो अंकल शर्मा पैट्रियार्क जिया से मदद मांग सकते हैं, वह सब संभाल लेंगे। अर्जुन राठौर ने कार्तिक अग्रवाल और जगदीश शर्मा का परिचय करवाया। कार्तिक अग्रवाल तुरंत आगे बढ़ा और जगदीश शर्मा से हाथ मिलाया। डायरेक्टर शर्मा, कृपया भविष्य में मेरा ख्याल रखें। बकवास, ये यंग मास्टर अर्जुन के होने वाले ससुर थे। वह इस रिश्ते को कैसे मजबूत नहीं कर सकता था। खटखट खटखट। जब अर्जुन राठौर अस्पताल के कमरे में जगदीश शर्मा से बात कर रहा था, गलियारे में शोर गूंज उठा। छलावरण वर्दी में जवान सैनिकों का एक दस्ता असली हथियारों के साथ वार्ड के दरवाजे पर जमा हो गया। उनका नेतृत्व एक युवा मेजर कर रहा था। सैन्य मामला है, रास्ता छोड़ो वरना बिना रहम के गोली मार दी जाएगी। ये वह सुदृढ़ीकरण था जिसे रोहित शर्मा ने बुलाया था। निखिल गुप्ता, क्लाउड सिटी के सैन्य विभाग का मेजर, जो रोहित शर्मा की पत्नी का रिश्तेदार था। निखिल गुप्ता को सेना में भर्ती होने में रोहित शर्मा की खूब मदद मिली थी। जब उसे पता चला कि क्लाउड सिटी में कुछ गुंडों को डराने की जरूरत है, वह नियम तोड़कर अपने आदमियों के साथ आ गया, ये सोचकर कि यह रोहित शर्मा के पुराने एहसानों का बदला चुकाने का मौका है। लेकिन निखिल गुप्ता को नहीं पता था कि वह एक ऐसे तूफान का सामना करने वाला था जिसे वह संभाल नहीं सकता। माफ करें, ये निजी कमरा है। यंग मास्टर अर्जुन के आदेश के बिना कोई अनधिकृत प्रवेश नहीं। हालांकि उन्हें पता था कि सेना का विरोध करने के गंभीर नतीजे हो सकते हैं, फिर भी कैलाश देसाई, मोहित ठाकुर और बाकी लोग डटकर मुकाबला करने को तैयार थे। खट खट। निखिल गुप्ता के एक इशारे पर छलावरण वर्दी वालों ने अपने हथियारों की सेफ्टी खोल दी। मौत मांग रहे हो? लग रहा था निखिल गुप्ता किसी भी पल गोली चलाने को तैयार था। एपिसोड 31। कमांडर, आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, हम आपको कैसे रोक सकते हैं? लेकिन कृपया संबंधित दस्तावेज दिखाएं, वरना हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। कैलाश देसाई आखिरकार क्लाउड सिटी का अंडरवर्ल्ड गॉडफादर था। उसने कई बड़े तूफान देखे थे। थोड़ी घबराहट के बाद वह तुरंत शांत हो गया। शर्मा परिवार का मुखिया, जो हमेशा नेक रहा, बेहोशी की हालत में था। उसने ऐसा क्या गलत किया होगा? और अब जब वह बेहोश था, सैन्यकर्मी वहां पहुंचे। ये निश्चित रूप से सामान्य नहीं था। दस्तावेज। कैलाश देसाई के इस एक शब्द ने निखिल गुप्ता और उसके सहायक को असमंजस में डाल दिया। वे हकलाने लगे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या जवाब दें। वे इस बार रोहित शर्मा की खातिर कैलाश देसाई और अर्जुन राठौर को धमकाने आए थे। उनके पास भला कौन से दस्तावेज होंगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हम सैन्य विभाग से एक अति गुप्त मिशन पर हैं, हमें दस्तावेजों की क्या जरूरत? तुम जैसे चींटियों को क्या समझाना? निखिल गुप्ता मेजर होने के नाते तेजी से बोला और एक ही वाक्य में माहौल को काबू में कर लिया। बिना दस्तावेज, बिना यंग मास्टर अर्जुन के आदेश के हम आज्ञा नहीं मान सकते। कैलाश देसाई ने ठंडे लहजे में अपने साथियों की ओर इशारा करते हुए कहा, भाइयों, हथियार उठाओ और जंग के लिए तैयार हो। मैं देखना चाहता हूं कि सैनिक हम पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे करते हैं। खटखटाहट। गलियारे में कैलाश देसाई के सभी साथियों ने अपने हथियार निकाले और निखिल गुप्ता के आदमियों का सामना किया। कैलाश देसाई के साथ आए लोग वैद्य वंश के थे। उन्होंने उसके लिए खून बहाया था और उसके आदेशों का पूरी निष्ठा से पालन किया था। इतनी कम दूरी पर भले ही निखिल गुप्ता के लोगों के पास बंदूकें थीं, वे संख्या में कम थे। अगर यह सचमुच खुली जंग में बदल गया तो निखिल गुप्ता के लोग शायद नहीं जीत पाते। यह क्या बकवास है? बगावत। निखिल गुप्ता ने कैलाश देसाई और बाकियों को जोर से डांटा। उसकी नजरें सख्त थीं, लेकिन मन में हल्की घबराहट थी। क्या ये लोग अपनी जान की इतनी परवाह नहीं करते? क्या उनकी छलावरण वर्दी कोई इज्जत नहीं दिलाती? निखिल गुप्ता को यह भी डर था कि अगर हालात सचमुच बेकाबू हो गए और उसके सीनियर्स को पता चला तो वह भारी मुसीबत में पड़ जाएगा। कमांडर, हम पर इतना बड़ा इल्जाम न लगाएं, हम तो बस दस्तावेज देखना चाहते हैं। कैलाश देसाई ने जवाब देना जारी रखा। एक मरीज बिस्तर पर बेहोश पड़ा है, हमें समझ नहीं आता कि उसका किसी अति गुप्त मिशन से क्या लेना देना। धृष्टता। निखिल गुप्ता ने डांटा, लेकिन जवाब देने के लिए शब्द नहीं मिले। भाइयों, कार्रवाई के लिए तैयार। खट खट। ये बंदूकों के बोल्ट खींचे जाने की आवाज थी। निखिल गुप्ता के सैनिकों ने अपनी नालें ऊपर उठाईं और माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया। किसी भी पल जंग छिड़ सकती थी। चरमर। तभी अर्जुन राठौर और कार्तिक अग्रवाल कमरे से बाहर निकले। सामने का दृश्य देखकर कार्तिक अग्रवाल का चेहरा उदास हो गया। कुछ बोलने से पहले ही अर्जुन राठौर बोला, अरे इतने सारे सैनिक भाई यहाँ क्यों? ये बंदूकें असली हैं। अर्जुन राठौर पास आया और उत्सुकता से एक सैनिक की बंदूक की नाल को छूने लगा। वह सैनिक हड़बड़ा गया और अर्जुन राठौर से पीछे हट गया। दफा हो, दूर हट। बोलते हुए उसने अर्जुन राठौर को धक्का दे दिया। झन। अर्जुन राठौर के लड़खड़ाने पर उसके शरीर से एक धातु की चीज लुढ़ककर निखिल गुप्ता के सहायक के पैरों के पास जा गिरी। सहायक ने बिना सोचे वह चीज उठाई, उस पर सरसरी नजर डाली और पास के कूड़ेदान में फेंक दी। यह क्या है? निखिल गुप्ता ने बस एक झलक देखी थी, लेकिन उस चीज का पैटर्न उसे परिचित लगा। उसका दिल जोर से धड़क उठा। हाँ, बस एक गोल धातु का टुकड़ा जिस पर कछुए का निशान है और इसमें 4 सुनहरे सितारे हैं। सहायक ने उस चीज पर एक और नजर डाली और निखिल गुप्ता को बताया, पता नहीं ये किस कबाड़खाने से आया। धड़ाम। सहायक ने वह चीज कूड़ेदान में फेंक दी। रुको। सहायक के विवरण सुनकर निखिल गुप्ता का दिल बेकाबू हो उठा। उसने जल्दी से सहायक को डांटा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। नीमा, अगर सहायक का बताया पैटर्न सही था तो यह शर्मावु युद्ध क्षेत्र के 4 स्वर्गीय राजाओं में से एक का प्रतीक होगा। 4 सितारा जनरल से एक रैंक ऊपर, जिसके पास दक्षिण पूर्व के 8 प्रांतों की 10 लाख सेना की कमान संभालने का अधिकार था। और यह टोकन उस पागल अर्जुन राठौर के पास था। क्या हुआ? सहायक को निखिल गुप्ता की प्रतिक्रिया समझ नहीं आई, लेकिन अगले ही पल निखिल गुप्ता पागलों की तरह कूड़ेदान की ओर दौड़ा और उसमें खोजने लगा। बॉस। सहायक हैरान रह गया। कूड़ेदान गंदा है, आपको क्या हो गया? वह चीज इतनी जरूरी थी। चुप। निखिल गुप्ता पसीने से तरबतर था। उसे पहले ही अंदाजा हो गया था कि अर्जुन राठौर की वह चीज असली थी।
अगर ऐसा था तो 10 सिर भी उसे नहीं बचा सकते थे। निखिल गुप्ता के साथ ही एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। तो अब हम लड़ रहे हैं या नहीं? कैलाश देसाई, कार्तिक अग्रवाल, मोहित ठाकुर और बाकी लोग सामने के दृश्य को देखकर सन रह गए। आखिर क्या हो रहा था? यंग मास्टर अर्जुन की गिरी हुई एक मामूली चीज ने मेजर में इतनी दहशत पैदा कर दी। केवल कार्तिक अग्रवाल जानता था कि अर्जुन राठौर ने वह चीज संयोग से नहीं गिराई थी, ये जानबूझकर किया गया था। मिल गया। निखिल गुप्ता ने कूड़ेदान को तहस नहस कर दिया और आखिरकार वह टोकन ढूंढ निकाला। नजदीक से देखने पर निखिल गुप्ता पूरी तरह टूट गया। निशान, कोडिंग, सब कुछ एकदम सही था। नीमा, राठौर परिवार का युवा स्वामी, जिसे सब मूर्ख समझते थे, वास्तव में शर्मावु युद्ध क्षेत्र का एक स्वर्गीय राजा था। ये कौन सोच सकता था? अधीनस्थ शर्मावु ध्वज के स्वर्गीय राजा को सलाम। निखिल गुप्ता जमीन पर गिरकर दंडवत हुआ और अपने साथियों को भी घुटने टेकने का इशारा किया। निखिल गुप्ता का क्षेत्र शर्मावु युद्ध क्षेत्र के अधीन था। एक स्वर्गीय राजा जो हजारों में एक से भी ऊपर था, उसके जैसे छोटे मेजर को कुचलना उंगली उठाने जितना आसान था। भले ही निखिल गुप्ता के साथियों को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था, लेकिन उसके इस कदम को देखकर वे जान गए कि मामला गंभीर था। स्वर्गीय राजा से क्षमा याचना। इस एक टोकन ने हालात को 180 डिग्री पलट दिया। ये बदलाव इतना अचानक था कि कैलाश देसाई, मोहित ठाकुर और बाकी लोग अभी भी समझने की कोशिश में थे। अर्जुन राठौर, निखिल गुप्ता और बाकियों की प्रतिक्रिया देख रहा था। उसके होंठ हल्के से फड़के। उसने हैरानी का नाटक करते हुए कहा, तुम सब अचानक घुटनों पर क्यों बैठ गए? क्या नए साल का जश्न मना रहे हो? अभी तो नया साल भी नहीं आया। उठो उठो, हमारी हिम्मत नहीं। निखिल गुप्ता बिना हिले घुटनों पर रहा। हमें नहीं पता था कि आप स्वर्गीय राजा हैं, कृपया हमें माफ करें। बोलते हुए निखिल गुप्ता ने सम्मान से टोकन अर्जुन राठौर को लौटाया। अर्जुन राठौर ने उत्सुकता से टोकन लिया और देखा, यह मेरी चीज है, मुझे तो पता ही नहीं था। छोड़ो छोड़ो, जमीन पर घुटने मत टेको, ठंड है। अर्जुन राठौर ने लापरवाही से टोकन जेब में डाला। ये सोने जैसा लगता है, शायद इससे ढेर सारा पैसा मिल जाए। शुक्रिया, इसे गुप्त रखना, वरना कोई मेरा सोना चुरा लेगा। अर्जुन राठौर के शब्दों ने निखिल गुप्ता को पूरी तरह हैरान कर दिया। स्वर्गीय राजा, यह क्या बात कर रहा था? क्या अर्जुन राठौर सचमुच पागल था या सिर्फ पागल होने का नाटक कर रहा था? एपिसोड 32। निखिल गुप्ता ने संदेह भरी नजरों से अर्जुन राठौर की ओर देखा, तभी उसकी आंखों में एक तीखी चमक दिखी। उस नजर में छिपा धमकी भरा इरादा साफ था और उसने हल्के से सिर भी हिलाया। निखिल गुप्ता के दिमाग में जैसे बिजली कौंध गई। क्या अर्जुन राठौर परिवार का युवा स्वामी वाकई पागल नहीं था? वह चुपके से शर्मावु युद्ध क्षेत्र के 4 स्वर्गीय राजाओं में से एक बन गया था। क्या ये राठौर परिवार की युवा पीढ़ी का सर्वोच्च सैन्य पद नहीं था? बूढ़े गुरु ये ने तियानलोंग सेना की स्थापना की थी, जिसे बेलियांग का राजा माना जाता था। शाही परिवार तक उससे खौफ खाता था। भले ही राठौर परिवार पर घात लगाकर हमला हुआ था, क्या उन्हें आखिरकार एक योग्य उत्तराधिकारी मिल गया था? कुछ पलों की तेज सोच के बाद निखिल गुप्ता समझ गया कि अर्जुन राठौर उसे चुप रहने और तुरंत चले जाने का इशारा कर रहा था। आपका अधीनस्थ विदा लेता है, मैं स्वर्गीय राजा के आदेश का पालन करूंगा। निखिल गुप्ता जल्दी से उठा, अपने आदमियों को जोर से पुकारा और जाते जाते अर्जुन राठौर को याद दिलाया, यंग मास्टर अर्जुन, रोहित शर्मा से सावधान रहें। अर्जुन राठौर को पहले से पता था कि यह सुदृढ़ीकरण रोहित शर्मा ने बुलाया था। निखिल गुप्ता की चेतावनी की जरूरत नहीं थी। बड़े भाई, वह क्या चीज थी इतनी जबरदस्त? डर के मारे तो कोई बड़ा आदमी भी काम जाए। बड़े भाई, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? जरा दिखाओ तो। निखिल गुप्ता के जाते ही मोहित ठाकुर आगे बढ़ा, अर्जुन राठौर का हाथ पकड़ा और उस टोकन को देखने की कोशिश की। मोहित ठाकुर के दादा अर्जुन राठौर के दादा के उप जनरल थे। उसे सैन्य मामलों की कुछ समझ थी। शर्मावु सेना के 4 स्वर्गीय राजा ग्रेट जिया में बुलंद हस्ती थे। बूढ़े मास्टर ये ने कहा था कि अगर तियानलोंग सेना से एक भी स्वर्गीय राजा निकल आए तो उसे भंग होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। सपने देख। बूढ़े ठाकुर, क्या तुम मेरा सोना चुराना चाहते हो? मैं बता दूं, भले ही तुम मेरे भाई हो, यह नहीं होने वाला। अर्जुन राठौर ने जल्दी से अपनी जेब कसकर दबाई, जैसे डर हो कि मोहित ठाकुर उसका टोकन छीन लेगा। पास खड़े कार्तिक अग्रवाल के चेहरे पर झुंझलाहट की रेखाएं उभरी। वह अर्जुन राठौर की स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ था। हाय, यंग मास्टर अर्जुन के लिए कितना मुश्किल होगा, जाग तो गए पर पागल होने का नाटक करना पड़ रहा है। लेकिन अर्जुन राठौर का अभिनय बेजोड़ था। जिस तरह वह पागल बनने का नाटक कर रहा था, वह सिर्फ पागल जैसा नहीं बल्कि एकदम असली पागल जैसा लगता था। ऐसी कारीगरी के साथ अगर अर्जुन राठौर हॉलीवुड जाता तो ऑस्कर की मूर्ति जरूर लाता। नहीं दिखाना चाहते तो न सही। बड़े भाई, मैं तो बस उत्सुक था। मोहित ठाकुर कभी अर्जुन राठौर की इच्छा के खिलाफ नहीं गया। जब उसने मना किया तो मोहित ठाकुर ने और जोर नहीं दिया। लेकिन कैलाश देसाई और वहां मौजूद बाकी लोगों के लिए अर्जुन राठौर के प्रति उनका रवैया एक पल में बदल गया। पहले की कोई अवमानना अब नहीं थी। उन्हें समझ नहीं आया था कि कार्तिक अग्रवाल पहले अर्जुन राठौर के सामने क्यों गिड़गिड़ाता था। हालांकि उन्होंने कार्तिक अग्रवाल और कैलाश देसाई के दबाव में अर्जुन राठौर के साथ सम्मान से पेश आना शुरू किया था, लेकिन अब एक सिक्के के सामने एक मेजर का घुटने टेकना देखकर अर्जुन राठौर उनके लिए एक अछूत हस्ती बन गया था। दरवाजे की दरार से जगदीश शर्मा ने बाहर का माजरा देख लिया और सब कुछ साफ साफ सुन लिया। धिक्कार है तुझ पर रोहित शर्मा, तूने क्या गड़बड़ की? यह शर्मा परिवार के लिए अनमोल खजाना था और तूने उसे यूं ही ठुकरा दिया। मैं सचमुच तेरा गला घोंट देना चाहता हूँ। नहीं, मैं इतने अच्छे दामाद को यूं नहीं जाने दूंगा। लेकिन फिर यंग मास्टर अर्जुन ने कहा कि उसे राजकुमारी रिद्धि के सामने पागलता का नाटक जारी रखना है। मैं राजकुमारी रिद्धि को कैसे बताऊं? कोई रास्ता निकालना होगा। अस्पताल के कमरे के बाहर अर्जुन राठौर और कार्तिक अग्रवाल को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। जल्द ही रिद्धि शर्मा कई अंगरक्षकों के साथ वहां पहुंच गई। जमीन पर पड़े अंगरक्षकों और अर्जुन राठौर व बाकियों को देखकर रिद्धि शर्मा तुरंत समझ गई। उसके चाचा ने उसके पिता को बंधक बनाने के लिए लोगों को भेजा था और अर्जुन राठौर व उसके साथी उन्हें बचाने के लिए जल्दी आ गए थे।
अच्छा हुआ कि अर्जुन राठौर और बाकियों ने फौरन कदम उठाया, वरना जब तक वह पहुंचती उसके चाचा के लोग उसके पिता को ले जा चुके होते। अगर उसके पिता रोहित शर्मा के कब्जे में चले जाते तो भले ही रिद्धि शर्मा को शर्मा कॉर्पोरेशन के कई बुजुर्गों का समर्थन था, वह जल्दबाजी में कदम उठाने से हिचकती। भाई अर्जुन, शुक्रिया। रिद्धि शर्मा का चेहरा स्नेह से भर गया। वह आगे बढ़ी, अपनी बाहें अर्जुन राठौर की गर्दन के चारों ओर लपेटी और उसके होठों को चूमने वाली थी। वे कभी प्रेमी थे, लेकिन रिद्धि शर्मा ने उस सुनहरे मौके को गंवा दिया था। अब इतना कुछ हो जाने के बाद उसके दिल में संकल्प और मजबूत हो गया था। भले ही अर्जुन राठौर पागल बन गया हो, वह उसकी पत्नी बनने को तैयार थी। जैसे ही रिद्धि शर्मा के लाल होंठ अर्जुन राठौर के मुंह को छूने वाले थे, उसने अचानक उसे धक्का दे दिया। शर्मनाक, आलिया की पत्नी ने कहा था दूसरी लड़कियों को नहीं चूम सकते। मत करो राजकुमारी रिद्धि, तुम अब मेरी पत्नी नहीं हो, हम चूम नहीं सकते। अर्जुन राठौर के शब्दों ने रिद्धि शर्मा को एकदम जड़ कर दिया। अब भाई अर्जुन की पत्नी नहीं रही। ये वाक्य एक कांटे की तरह उसके दिल में गहराई तक चुभ गया, तेज दर्द पैदा करते हुए। सच था, कल इतने लोगों के सामने उसने अर्जुन राठौर के साथ सगाई तोड़ने की बात कबूल की थी। अपने चाचा के दबाव और अपनी सहमति से उसने अर्जुन राठौर को गहरी ठेस पहुंचाई थी। भले ही उसकी बुद्धि कम हो गई थी, रिद्धि शर्मा को कल उसकी आंखों में वह दर्द साफ याद था। शायद उसकी बुद्धि कम होने के बावजूद उसके दिल की गहराई में वह अभी भी उसकी फिक्र करता था, उस पर भरोसा करता था, शायद उस पर निर्भर भी था। लेकिन जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसने उसे छोड़ दिया था। आखिरकार ये वह थी जिसने भाई अर्जुन के साथ अन्याय किया था। उसकी आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन रिद्धि शर्मा ने तुरंत खुद को संभाला और मन बना लिया। अगर उसने गलती की थी तो उसे सुधारना होगा। भाई अर्जुन अभी पागलता की हालत में था ना, तो वह उसके साथ दोगुना अच्छा बर्ताव करेगी। शायद जब वह होश में आएगा उसे माफ कर देगा और टूटा हुआ रिश्ता फिर जुड़ जाएगा। भाई अर्जुन, कल जो हुआ वह मेरे चाचा की साजिश थी और मेरी सहमति से तुम्हें ठेस पहुंची। मैं तुमसे दिल से माफी मांगती हूँ, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। आज इतने लोगों के सामने मैं रिद्धि शर्मा कसम खाती हूँ कि इस जन्म में मैं सिर्फ अर्जुन राठौर की पत्नी बनूंगी। जो नुकसान मैंने तुम्हें पहुंचाया उसे मैं धीरे धीरे चुकाऊंगी। भाई अर्जुन, कृपया मुझे यह मौका दो। रिद्धि शर्मा ने हर शब्द दृढ़ता और विश्वास के साथ बोला। भीड़ अविश्वास में एक दूसरे को देखने लगी। ये तो गजब का उलटफेर था। कल ही शर्मा परिवार ने राठौर परिवार के साथ सगाई तोड़ने का ऐलान किया था और अब सुलह की बात। कार्तिक अग्रवाल की आंखें सिकुड़ी। वह सोच रहा था कि क्या रिद्धि शर्मा ने अर्जुन राठौर की छिपी सच्चाई भांप ली थी। कैलाश देसाई और बाकियों को हल्का तिरस्कार महसूस हुआ। क्या वह सोचती थी कि राठौर परिवार कोई बाजार है जहां वह अपनी मर्जी से आ जा सकती है? अर्जुन राठौर के चेहरे पर हल्की भावनाएं उभरी, लेकिन उसका दिल जटिल था। ये कहना कि उसके मन में रिद्धि शर्मा के लिए कोई भावनाएं नहीं थी झूठ होता। दोनों बचपन से साथ पले बड़े थे, अनगिनत खूबसूरत पल साझा किए थे। वह ये सब कैसे भूल सकता था? लेकिन अब जब रिद्धि शर्मा वापस आना चाहती थी, अर्जुन राठौर उसे इतनी आसानी से स्वीकार नहीं कर सकता था। और फिर अगर वह उसे स्वीकार कर लेता तो अपनी 7 खूबसूरत भाभियों का क्या करता? नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, मेरी पहले से पत्नी है। आलिया की पत्नी सबसे अच्छी है, उसने कहा। वह मेरे लिए एक मोटा बेटा पैदा करेगी। अर्जुन राठौर ने मासूमियत से कहा, उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। रिद्धि शर्मा को यह सुनकर फिर दिल में दर्द महसूस हुआ। कल रात जरूर कुछ हुआ होगा, लेकिन वह हार नहीं मानेगी। कोई बात नहीं भाई अर्जुन, मैं पूरी कोशिश करूंगी। रिद्धि शर्मा ने अपने दर्द को दबाते हुए कार्तिक अग्रवाल और बाकियों को प्रणाम किया। आप सभी का शुक्रिया। मैं पहले जाकर अपने पिता को सुला दूंगी, फिर आभार जताने के लिए सबको भोज पर बुलाऊंगी। ये कहकर रिद्धि शर्मा वार्ड की ओर बढ़ गई। उसे डर था कि अगर वह और बोली तो सचमुच अपने आंसू रोक नहीं पाएगी। एपिसोड 33। अर्जुन राठौर ने रिद्धि शर्मा की उदास छवि को देखा और उसके दिल में एक टीस उठी। लेकिन अभी कई ऐसी बातें थीं जो अर्जुन राठौर खुलकर नहीं बता सकता था। और फिर रिद्धि शर्मा ने सगाई तोड़ दी थी और अब उसे फिर से जोड़ने की बात कर रही थी। इसके लिए कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी, है ना? आखिर वह पागल था। उसकी हरकतें चाहे कितनी भी निंदनीय हों, लोग समझ जाएंगे। अब अर्जुन राठौर की चिंता आलिया की कंपनी से चुराए गए औषधीय नुस्खे की थी। वह इस मसले को कैसे सुलझाए? प्रिया राठौर ने बताया था कि वे ग्रेट जिया के चिकित्सा संत वैद्य व्यास को बुलाएंगे ताकि उसकी पागलता का इलाज हो सके। बस उम्मीद थी कि वह बूढ़ा जल्दी आ जाए। अर्जुन राठौर यही सोच रहा था कि उसका फोन बज उठा। यह आलिया का कॉल था। अर्जुन, अच्छी खबर, सिस्टर प्रिया राठौर ओल्ड मास्टर वैद्य व्यास के साथ क्लाउड सिटी के लिए रवाना हो चुकी हैं। ग्रेट जिया के चिकित्सा संत की मदद से तुम्हारी पागलता में सुधार जरूर होगा। आलिया की बातें सुनकर अर्जुन राठौर ने चुपके से राहत की सांस ली। वैद्य व्यास के आने से औषधीय नुस्खे की समस्या आसानी से हल हो जाएगी। हालांकि अर्जुन राठौर थोड़ा चिंतित था। वैद्य व्यास के उसके इलाज के लिए आने से कुछ लोग शायद खुश नहीं होंगे। क्या वे रास्ते में ओल्ड मास्टर वैद्य व्यास के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे? आलिया मेरी प्यारी, वे कब पहुंचेंगे? क्या वे हवाई जहाज से आ रहे हैं? अर्जुन राठौर ने सोचा कि सावधानी बरतना बेहतर है। वैद्य व्यास आखिरकार ग्रेट जिया के चिकित्सा संत थे, एक सम्मानित हस्ती। उन्हें इन साजिशों में अपनी जान नहीं गंवानी चाहिए। साथ ही अर्जुन राठौर उन लोगों तक पहुंचना चाहता था जिन्होंने राठौर परिवार के खिलाफ साजिश रची थी। क्या यंग मास्टर अभिनव और डायरेक्टर कार्तिक तुम्हारे साथ हैं? फोन उन्हें दे दो, मैं उनसे बात करती हूँ। आलिया को अभी भी अर्जुन राठौर पर पूरा भरोसा नहीं था। उसे डर था कि अगर उसने उसे बताया तो शायद वह भूल जाए। अर्जुन राठौर ने एक कड़वी मुस्कान दी और फोन पास बैठे कार्तिक अग्रवाल को दे दिया। आलिया ने जल्दी से कार्तिक अग्रवाल को उड़ान की जानकारी और समय बता दिया। जब कार्तिक अग्रवाल ने फोन वापस अर्जुन राठौर को लौटाया, वह समझ गया कि अर्जुन राठौर मिस्टर वैद्य व्यास को लेने हवाई अड्डे जाने की योजना बना रहा था। मौजूदा हालात की जटिलता को देखते हुए भले ही प्रिया राठौर उनके साथ हो, अर्जुन राठौर मिस्टर वैद्य व्यास की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता था। ये यंग मास्टर अर्जुन की दूरदर्शिता को दर्शाता था। चलो हवाई अड्डे चलते हैं। विमान के उतरने में अब 1 घंटे से भी कम समय बचा था।
अर्जुन राठौर और कार्तिक अग्रवाल का समूह समय पर पहुंचने के लिए तैयार था। कार्तिक अग्रवाल ने सबको बुलाया और कैलाश देसाई को निर्देश दिए, भाइयों सावधान रहो, कोई संदिग्ध दिखे तो तुरंत मुझे खबर दो। कैलाश देसाई और उसके साथी अब जोश से भरे थे। उन्होंने देखा था कि अर्जुन राठौर को कितना मजबूत समर्थन प्राप्त था। भले ही अर्जुन राठौर पागल था और राठौर परिवार पर हमला हुआ था, फिर भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। सोलंकी परिवार जिसने राठौर परिवार का विरोध किया था, रहस्यमय ढंग से खत्म हो गया था। और विनय मलिक जिसने राजकुमारी रिद्धि को सताया था, मौके पर ही मर गया था। वे ज्यादा चतुर नहीं थे, लेकिन उन्हें हल्का सा एहसास था कि अर्जुन राठौर शायद कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। अगर एक दिन अर्जुन राठौर जाग गया तो उसके साथ खड़े लोग उसकी कामयाबी के दम पर आसमान छू लेंगे। जब अर्जुन राठौर और उसकी टीम उत्तर पश्चिम के एक गुप्त ठिकाने में पहुंची, एक बूढ़ा व्यक्ति चुपके से अपने माथत की रिपोर्ट सुन रहा था। बुजुर्ग, हमें खबर मिली है कि प्रिया राठौर वाकई अर्जुन राठौर का इलाज करने के लिए ग्रेट जिया के चिकित्सा संत को बुलाने में कामयाब हो गई है। वे क्लाउड सिटी के रास्ते में हैं। मध्यम आयु का माथत उदास होकर बोला, वैद्य व्यास का पहले अजय राठौर से गहरा रिश्ता था। अगर यह इलाज कामयाब रहा तो अर्जुन राठौर की प्रतिभा को देखते हुए हम मुश्किल में पड़ सकते हैं, है ना? बूढ़े ने अपने हाथ में चाय का प्याला घुमाया, भौहें उठाई और शांत स्वर में पूछा, तो तुम क्या करने की सोच रहे हो? मैंने क्लाउड सिटी हवाई अड्डे पर पहले ही लोगों को तैनात कर दिया है। वे रास्ते में मिस्टर वैद्य व्यास को रोकेंगे और मनाने की कोशिश करेंगे। अगर वे नहीं माने तो मुझे डर है कि हमें पछताना पड़ेगा। मध्यम आयु के व्यक्ति ने गला काटने का इशारा किया, साफ तौर पर वैद्य व्यास को खत्म करने का इरादा जताते हुए। सोच समझकर काम करो, मिस्टर वैद्य व्यास शाही परिवार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय खजाना है। अगर कुछ गलत हुआ तो अंजाम तुम जानते हो। बूढ़े ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया, न योजना का समर्थन किया न विरोध। मध्यम आयु के व्यक्ति ने बुजुर्ग का इशारा समझ लिया। बुजुर्ग, निश्चिंत रहें, जब तक हम राठौर परिवार को फिर से उठने से रोक सकते हैं, मैं सारे परिणामों की जिम्मेदारी लूंगा। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं। बुजुर्ग ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। जाओ, और हाँ, सिंघानिया परिवार को दबाने की प्रगति पर और जोर डालो। इतना छोटा सिंघानिया परिवार अब तक क्यों नहीं निपटा? मध्यम आयु के व्यक्ति की भौहें सिकुड़ गईं। वह पहले ली परिवार की गतिविधियों की रिपोर्ट देने वाला था, लेकिन उसे अभी खबर मिली थी कि ली परिवार ने सिंघानिया परिवार के मुख्य नुस्खे चुरा लिए थे। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के 1 घंटे बाद रिद्धि शर्मा की सगाई की दावत में अचानक किसी की मौत हो गई। अर्जुन राठौर की मौजूदगी के कारण इस घटना का ली परिवार पर गहरा असर पड़ा और उन्हें अपनी योजना टालनी पड़ी। अगर उसने यह बात बुजुर्ग को सच सच बताई तो शायद वह फिर नाराज हो जाए। बेहतर था कि वह चुपके से खुद ही निपट ले। बुजुर्ग, चिंता न करें, मैं उनसे और जोर दूंगा। अगर 2 दिन में यह मसला हल नहीं हुआ तो मैं खुद क्लाउड सिटी जाऊंगा। सोलंकी परिवार का विनाश, विनय मलिक की अचानक मौत। मध्यम आयु के व्यक्ति को हमेशा लगता था कि इन घटनाओं में कुछ गड़बड़ थी। सिर्फ तियाननान प्रांत के जैन परिवार और क्लाउड सिटी के कुछ परिवारों पर भरोसा करना शायद काफी नहीं था। क्लाउड सिटी हवाई अड्डा। अर्जुन राठौर, कार्तिक अग्रवाल और बाकियों के पहुंचने से पहले ही कैलाश देसाई के कई लोग हवाई अड्डे में घुसपैठ कर चुके थे। मिस्टर देसाई, हमारे भाइयों की खबर है कि हवाई अड्डे पर कम से कम 20-30 अनजान चेहरे हैं। हम क्या करें? कैलाश देसाई के माथत ने आदर से पूछा। कैलाश देसाई का चेहरा सख्त हो गया। क्या तुम्हें मुझसे पूछना पड़ता है? सबको खदेड़ दो। लेकिन माथत परेशान दिखा। मिस्टर देसाई, उनमें से ज्यादातर से तो निपटा जा सकता है, लेकिन कुछ मार्शल आर्ट विशेषज्ञ हैं, कुछ तो मार्शल आर्ट नियंत्रण क्षेत्र से भी ऊपर हैं। हमारे भाई उनका मुकाबला नहीं कर सकते। यह सुनकर कैलाश देसाई भी हैरान रह गया। भले ही वह क्लाउड सिटी का अंडरवर्ल्ड गॉडफादर था, उसके लोगों की ताकत सीमित थी। वे आम लोगों से तो निपट सकते थे, लेकिन असली विशेषज्ञों के सामने उनका कोई जवाब नहीं था। पास खड़े अर्जुन राठौर ने हल्के से भौहें सिकुड़ी और मोहित ठाकुर की ओर देखा। उसके दिमाग में एक योजना बन रही थी। लगता है सिर्फ ताकतवर होना काफी नहीं, उन्हें जल्दी से मजबूत विशेषज्ञों का एक समूह तैयार करना होगा। मैं उन्हें सुई से भगाऊंगा। हे, कार्तिक अग्रवाल की ओर देखते हुए अर्जुन राठौर ने भोलेपन से कहा। उसके शब्दों पर कार्तिक अग्रवाल ने राहत की सांस ली। कार्तिक अग्रवाल को अर्जुन राठौर की ताकत का अंदाजा था। अब जब अर्जुन राठौर की मार्शल आर्ट पूरी तरह लौट आई थी और यंग मास्टर अर्जुन मौजूद थे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यंग मास्टर अर्जुन को ले जाकर देखें, शायद वे कोई रास्ता निकाल लें। कार्तिक अग्रवाल ने कैलाश देसाई से कहा। मोहित ठाकुर थोड़ा चिंतित दिखा। डायरेक्टर कार्तिक, क्या मेरा बड़ा भाई इसके लिए तैयार है? पहले मुझे मौका दो, अगर मैं निपट न सका तो बड़े भाई हस्तक्षेप करें। ठीक है, मुझे उनकी मदद करो। अर्जुन राठौर हमेशा खुद सामने नहीं आना चाहता था। मोहित ठाकुर के नेतृत्व से उसकी परेशानी कम हो जाती थी। अर्जुन राठौर की इजाजत मिलते ही कैलाश देसाई के लोग मोहित ठाकुर और कुछ अन्य के साथ हवाई अड्डे की भीड़ की ओर बढ़े। इसी बीच कैलाश देसाई के कुछ लोग एक डिगबिल टोपी वाले शख्स पर नजर रख रहे थे। वह आदमी चुपके से इधर उधर घूम रहा था। अर्जुन राठौर और बाकियों को आते देख उसने सतर्क होकर भागने की कोशिश की, लेकिन मोहित ठाकुर ने तेजी से उसकी गर्दन पकड़ ली। कहाँ भाग रहा है? धप, उसने उसे बेहोश कर दिया और काबू में लिया। फिर कैलाश देसाई के 2 लोगों ने उसे हवाई अड्डे से बाहर ले जाने में मदद की। थप थप, हवाई अड्डे के अलग अलग कोनों में कैलाश देसाई के लोग लगातार कार्रवाई कर रहे थे और मोहित ठाकुर उनका साथ दे रहा था। पलक झपकते ही उन्होंने ज्यादातर छिपे हथियारों को साफ कर दिया। अभी 3 बचे हैं, बहुत ताकतवर। यंग मास्टर अभिनव को सावधान रहना होगा। एपिसोड 34। अर्जुन राठौर ने रिद्धि शर्मा की उदास सूरत को देखा और उसके दिल में एक चुभन सी उठी, लेकिन अभी कई ऐसी बातें थीं जो वह खुलकर नहीं बता सकता था। और फिर रिद्धि शर्मा ने सगाई तोड़ दी थी और अब उसे फिर से जोड़ने की बात कर रही थी। इसके लिए तो उसे कीमत चुकानी ही पड़ेगी ना। आखिर वह पागल था। उसकी हरकतें चाहे कितनी भी गलत लगें, लोग समझ जाएंगे। अब अर्जुन राठौर की चिंता आलिया की कंपनी से चुराए गए औषधीय नुस्खे की थी। वह इस मसले को कैसे सुलझाए? प्रिया राठौर ने बताया था कि वे ग्रेट जिया के चिकित्सा संत वैद्य व्यास को बुलाएंगे ताकि उसकी पागलता का इलाज हो सके। बस उम्मीद थी कि वह बूढ़ा जल्दी आ जाए।
अर्जुन राठौर यही सोच रहा था कि उसका फोन बज उठा। यह आलिया का कॉल था। अर्जुन, अच्छी खबर, सिस्टर प्रिया राठौर ओल्ड मास्टर वैद्य व्यास के साथ क्लाउड सिटी के लिए रवाना हो चुकी हैं। ग्रेट जिया के चिकित्सा संत की मदद से तुम्हारी पागलता में सुधार जरूर होगा। आलिया की बातें सुनकर अर्जुन राठौर ने चुपके से राहत की सांस ली। वैद्य व्यास के आने से औषधीय नुस्खे की समस्या आसानी से हल हो जाएगी। हालांकि अर्जुन राठौर थोड़ा चिंतित था। वैद्य व्यास के उसके इलाज के लिए आने से कुछ लोग शायद खुश नहीं होंगे। क्या वे रास्ते में ओल्ड मास्टर वैद्य व्यास के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे? आलिया मेरी प्यारी, वे कब पहुंचेंगे? क्या वे हवाई जहाज से आ रहे हैं? अर्जुन राठौर ने सोचा कि सावधानी बरतना बेहतर है। वैद्य व्यास आखिरकार ग्रेट जिया के चिकित्सा संत थे, एक सम्मानित हस्ती। उन्हें इन साजिशों में अपनी जान नहीं गंवानी चाहिए। साथ ही अर्जुन राठौर उन लोगों तक पहुंचना चाहता था जिन्होंने राठौर परिवार के खिलाफ साजिश रची थी। क्या यंग मास्टर अभिनव और डायरेक्टर कार्तिक तुम्हारे साथ हैं? फोन उन्हें दे दो, मैं उनसे बात करती हूँ। आलिया को अभी भी अर्जुन राठौर पर पूरा भरोसा नहीं था। उसे डर था कि अगर उसने उसे बताया तो शायद वह भूल जाए। अर्जुन राठौर ने एक कड़वी मुस्कान दी और फोन पास बैठे कार्तिक अग्रवाल को दे दिया। आलिया ने जल्दी से कार्तिक अग्रवाल को उड़ान की जानकारी और समय बता दिया। जब कार्तिक अग्रवाल ने फोन वापस अर्जुन राठौर को लौटाया, वह समझ गया कि अर्जुन राठौर मिस्टर वैद्य व्यास को लेने हवाई अड्डे जाने की योजना बना रहा था। मौजूदा हालात की जटिलता को देखते हुए भले ही प्रिया राठौर उनके साथ हो, अर्जुन राठौर मिस्टर वैद्य व्यास की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता था। ये यंग मास्टर अर्जुन की दूरदर्शिता को दर्शाता था। चलो हवाई अड्डे चलते हैं। विमान के उतरने में अब 1 घंटे से भी कम समय बचा था। अर्जुन राठौर और कार्तिक अग्रवाल का समूह समय पर पहुंचने के लिए तैयार था। कार्तिक अग्रवाल ने सबको बुलाया और मोहित ठाकुर को निर्देश दिए, भाइयों सावधान रहो, कोई संदिग्ध दिखे तो तुरंत मुझे खबर दो। मोहित ठाकुर और बाकी लोग अब जोश से भरे थे। उन्होंने देखा था कि अर्जुन राठौर को कितना मजबूत समर्थन प्राप्त था। भले ही अर्जुन राठौर पागल था और राठौर परिवार पर हमला हुआ था, फिर भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। सोलंकी परिवार, जिसने राठौर परिवार का विरोध किया था, रहस्यमय ढंग से खत्म हो गया था। और विनय मलिक, जिसने राजकुमारी रिद्धि को सताया था, मौके पर ही मर गया था। वे ज्यादा चतुर नहीं थे, लेकिन उन्हें हल्का सा एहसास था कि अर्जुन राठौर शायद कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। अगर एक दिन अर्जुन राठौर जाग गया तो उसके साथ खड़े लोग उसकी कामयाबी के दम पर आसमान छू लेंगे। क्लाउड सिटी हवाई अड्डा। वहां 3 लोग यात्रियों की भीड़ में घुल मिल गए थे, लेकिन अपनी मार्शल आर्ट्स की सांसों को छिपा नहीं पा रहे थे। अर्जुन राठौर ने एक नजर घुमाई और देखा कि वे बार बार उसी ओर देख रहे थे। वे इस ऑपरेशन के मुख्य लोग थे। अभी अभी जब उन्हें पता चला कि महज 2 मिनट में हवाई अड्डे पर तैनात उनके ज्यादातर लोग गायब हो गए, उन्होंने अपने आसपास नजर दौड़ानी शुरू की, अपने साथियों का पता लगाने की कोशिश में। तभी उनकी नजर अर्जुन राठौर, कार्तिक अग्रवाल, मोहित ठाकुर और बाकियों पर पड़ी। बॉस, वह पागल अर्जुन राठौर भी यहाँ है और उसके साथ वह बूढ़ा कार्तिक अग्रवाल भी। हालात ठीक नहीं लग रहे, एक दुबला पतला शख्स चश्मा पहने एक युवक से बोला, जो मोहित ठाकुर और उनके साथियों को देखकर थोड़ा बेचैन दिख रहा था। चश्मे वाले युवक ने शांत स्वर में कहा, डरने की क्या बात, हमने कुछ किया ही नहीं। इतने लोगों के बीच क्या वे सचमुच हमारा कुछ बिगाड़ सकते हैं? लेकिन आधी बात कहते कहते उसने देखा कि उसके कई मातहतों को कार्तिक अग्रवाल के लोग हवाई अड्डे से बाहर ले जा रहे हैं। उसका दिल तुरंत बेचैन हो उठा। उन मातहतों को उसने खुद प्रशिक्षित किया था, वे मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञ थे। फिर भी उन्हें बिना शोर शराबे के काबू कर लिया गया। थोड़ा सोचने पर चश्मे वाले युवक को समझ आया कि जिन मातहतों से वह संपर्क नहीं कर पा रहा था, उन्हें अर्जुन राठौर और कार्तिक अग्रवाल के लोगों ने पकड़ लिया था। इतनी ताकत, उसके 3 लोगों को छोड़कर बाकी सब पलक झपकते काबू में आ गए। ये कैसे हुआ? उसे बाकियों का डर नहीं था, लेकिन मोहित ठाकुर खुद मार्शल आर्ट्स कंट्रोल क्षेत्र का विशेषज्ञ था। अगर हालात बिगड़ गए तो एक क्लाउड सिटी का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था, जहां आधिकारिक विशेषज्ञ भी मौजूद थे। ऐसे में स्थिति संभालना मुश्किल हो जाता। उसका मकसद वैद्य व्यास को रोकना या खत्म करना था। अगर वह किसी और काम में उलझ गया तो अपने वरिष्ठों को जवाब देना मुश्किल हो जाता। और सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात यह थी कि जब उसने अर्जुन राठौर से नजरें मिलाईं तो उसे उसमें मार्शल आर्ट्स की ताकतवर सांस महसूस हुई। यह क्या माजरा था? खुफिया जानकारी तो कह रही थी कि अर्जुन राठौर पागल बनने के बाद अपनी युद्ध शक्ति खो चुका था। तो अब उसकी ताकत कैसे लौट आए? तुम लोग उन्हें रोको, मैं वैद्य व्यास को संभालता हूँ। चश्मे वाले युवक ने बड़ी स्क्रीन पर नजर डाली, जिस पर दिख रहा था कि वैद्य व्यास की उड़ान पहुंच चुकी थी। उसने निकास गलियारे में वैद्य व्यास की धुंधली आकृति देखी। अपने वरिष्ठों के आदेशानुसार पहले वैद्य व्यास को डराकर पीछे हटाना सबसे अच्छा था। अगर वह अर्जुन राठौर को बचाने के लिए क्लाउड सिटी में घुसने पर अड़ा तो वे सचमुच कड़ा कदम उठाएंगे। भले ही उसके 2 साथी नाराज थे, उन्होंने उसके आदेश की अवहेलना नहीं की। जैसे ही कार्तिक अग्रवाल, मोहित ठाकुर और बाकी लोग नजदीक आए, दोनों युवक पहले ही आगे बढ़ चुके थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी योजनाओं में दखल देने की? दोनों ने मोहित ठाकुर को निशाना बनाया और उस पर हमला बोल दिया। दोनों मार्शल आर्ट्स कंट्रोल क्षेत्र के विशेषज्ञ थे और मोहित ठाकुर की ताकत भी उसी स्तर की थी। 2 के खिलाफ 1 होने पर मोहित ठाकुर को सचमुच मुश्किल हो सकती थी। हाँ भाई, तुम भाग क्यों रहे हो? तुमने मेरा खिलौना लिया, उसे वापस दो। अर्जुन राठौर चश्मे वाले युवक का पीछा करते हुए चिल्लाया और तेजी से आगे बढ़ा। पलक झपकते उसने एक तरबूज का बीज फेंका, जो मोहित ठाकुर का विरोध कर रहे एक मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञ की रक्तवाहिका में जा लगा। धम्म, वह विशेषज्ञ जो मोहित ठाकुर पर हमला करने वाला था, अचानक जड़ हो गया। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हुआ, मोहित ठाकुर का एक मुक्का उसे धराशायी कर गया। बाहर वालों को लगा कि वह विशेषज्ञ जानबूझकर मौत को गले लगा रहा था और मोहित ठाकुर को उसे पीटने दे रहा था। धत्तेरी, यह क्या? मोहित ठाकुर भी सामने घट रही बातों से हैरान था। उसे समझ नहीं आया कि अभी क्या हुआ, लेकिन एक विशेषज्ञ के गिरने के बाद बचे हुए विशेषज्ञ को संभालना मोहित ठाकुर के लिए आसान हो गया। कुछ ही मुक्कों में उसने दूसरे विशेषज्ञ को पीछे धकेल दिया। अचानक अर्जुन राठौर को चश्मे वाले युवक का पीछा करते देख मोहित ठाकुर घबरा गया।
भाई ऐसे मत भागो, मेरा इंतजार करो। चश्मे वाले युवक की ताकत मोहित ठाकुर से कम नहीं थी। अगर अर्जुन राठौर जल्दबाजी में कुछ गलत कर बैठा तो वह भाभी आलिया को क्या जवाब देगा। आलिया ने जाने से पहले उसे अर्जुन राठौर की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी थी और जोर देकर कहा था कि उसे कुछ नहीं होना चाहिए। कार्तिक अग्रवाल, जो अर्जुन राठौर की असली ताकत से वाकिफ था, ने जल्दी से कैलाश देसाई और मोहित ठाकुर से कहा, यंग मास्टर वांग, मैं उसका पीछा करता हूं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। अपने बड़े भाई पर भरोसा रखो। जरा याद करो वीरेंद्र सिंह की मौत कैसे हुई थी। कार्तिक अग्रवाल के शब्दों ने मोहित ठाकुर को तुरंत झकझोर दिया। जब वीरेंद्र सिंह और उसके लोग आलिया का पीछा कर रहे थे तब अर्जुन राठौर मोटरसाइकिल पर आया था और उसने वीरेंद्र सिंह को इतना पीटा था कि वह पहचान में नहीं आया। उस वक्त मोहित ठाकुर ने साफ तौर पर अर्जुन राठौर से निकलती मार्शल आर्ट्स की सांस महसूस की थी। क्या ऐसा हो सकता है कि भले ही बड़ा भाई होश में न हो, उसकी युद्ध शक्ति आंशिक रूप से जाग चुकी हो। ... इस बीच चश्मे वाला युवक, जिसका अर्जुन राठौर पीछा कर रहा था, मन ही मन हजारों गालियां दे रहा था। धत तेरी, मैंने तेरा खिलौना कब लिया। राठौर परिवार का वह पागल, क्या वह सचमुच पागल है या सिर्फ नाटक कर रहा है। हालांकि आसपास के यात्रियों को, जो सच से अनजान थे, अर्जुन राठौर का हठपूर्वक पीछा करना अजीब लगा। कुछ ने चश्मे वाले युवक को रोकने की कोशिश भी की। देखो, चश्मा लगाए हुए तुम पढ़े लिखे लगते हो, बच्चे का खिलौना क्यों चुराया, उसे वापस कर दो। हाँ, ये ठीक नहीं, भाग मत, तुम्हें लगता है तुम कहाँ जा सकते हो। चश्मे वाला युवक अपने पुरखों को कोसना चाहता था। वह चिल्लाया, दूर हटो। उसने अपनी नजर आगे के गलियारे पर टिकाए। बस एक मोड़ और वह वैद्य व्यास को देख लेगा। उस तरफ उसके अपने लोग गुप्त रूप से तैनात थे। उनके साथ मिलकर भले ही वैद्य व्यास सहयोग न करे और प्रिया राठौर की सुरक्षा में हो, वे वैद्य व्यास का ख्याल रख सकते थे। चश्मे वाला युवक तेजी से भाग रहा था, लेकिन जितना वह भागता उतना ही उसे कुछ गड़बड़ लग रहा था। तेज दौड़ने और मार्शल आर्ट्स की सांस का इस्तेमाल करने के बावजूद उसे हैरानी हुई कि अर्जुन राठौर लगातार उसके पीछे था, पीछे नहीं हट रहा था और शायद उसे पछाड़ भी सकता था। क्या एक पागल को ऐसा होना चाहिए? क्या अर्जुन राठौर की राक्षसी प्रतिभा जाग चुकी थी? जैसे ही चश्मे वाले युवक का दिल डगमगाया, उसने और तेजी से दौड़ना शुरू किया। वह वैद्य व्यास की धुंधली आकृति से 2 मीटर से भी कम दूरी पर था। मिस्टर वैद्य व्यास, वह बोलने ही वाला था कि अचानक उसे लगा कि कोई उसे पीछे से पकड़कर जोर से खींच रहा है। हाँ, आखिरकार मैंने तुझे पकड़ लिया, मेरा खिलौना वापस दे। चश्मे वाला युवक कई फीट पीछे खींच गया और वैद्य व्यास से उसकी दूरी फिर बढ़ गई। धत तेरी, पागलपन की हद पर खड़ा वह हत्यारा सोच रहा था, क्या मुझे सचमुच पीछे घसीटा जा रहा है। इसी बीच वैद्य व्यास के पास खड़ी प्रिया राठौर ने प्रतिक्रिया दी। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? उसने चश्मे वाले युवक को ठंडी नजरों से देखा। उसकी आभा पूरी तरह उजागर हो गई। अगले ही पल उसने अर्जुन राठौर को देखा और उसकी पुतलियां अनजाने में फैल गईं। अर्जुन राठौर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रिया राठौर ने भौहें चढ़ाईं। आलिया ने क्या किया? उसने नहीं कहा था कि वह पहले महीने अर्जुन राठौर का ख्याल रखेगी? फिर वह अकेले हवाई अड्डे पर कैसे पहुंच गया? एपिसोड 35। धत तेरी, अरे लानत हो तुम पर। इस वक्त चश्मा पहने युवक ने मन ही मन सारी गालियां निकाल दी। दूर हट, मैंने तेरा खिलौना नहीं लिया, बस चुपके से चला जा। उसने अर्जुन राठौर को घूरा। उसके दिल में खून करने की मंशा पनप रही थी। आखिर ऊपर से आदेश था कि वैद्य व्यास को अर्जुन राठौर की पागलता का इलाज करने से रोकना है। तो अगर वह अर्जुन राठौर को ही मार दे तो क्या मिशन पूरा नहीं हो जाएगा? जैसे ही उसने अर्जुन राठौर को धक्का दिया, चश्मे वाले युवक ने अपने हाथ में थोड़ा जोर लगाया और एक हल्की की हुई शक्ति अर्जुन राठौर की ओर बढ़ी। भले ही वह उसे मार न सके, कम से कम उसे मौके पर अपाहिज तो कर ही सकता था। लेकिन जैसे ही उसने अपनी क्यूई शक्ति छोड़ी, उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। अर्जुन राठौर पर फेंकी गई मार्शल आर्ट्स क्यूई बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई, मानो समुद्र में कीचड़ फेंक दिया हो, कोई जवाब नहीं मिला। और अर्जुन राठौर का शरीर वैसे ही स्थिर रहा, बिल्कुल टस से मस न हुआ। इससे भी हैरान करने वाली बात थी कि जब अर्जुन राठौर ने अपनी कलाई घुमाई, चश्मे वाले युवक को अचानक अपनी बाह में चुभन महसूस हुई। फिर एक